Namaste, good evening, everybody. नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। Namaste. सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं आज इस माघ पूजा के विशेष सत्र में। भगवान बुद्ध की अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना के साथ इस सत्र को शुरू करेंगे। योऽसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घं इमे हि सकारे हि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयाम। वे जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, धम्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, उन भगवान बुद्ध धम्म और संघ की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। साधुनो भन्ते भगवा शुचिर परिनिभूतोऽपि पश्चिमा जनता भूकम्पमानसा इमे सकारे दुःखतपर्णाकारभूते पटिगणहातु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। आदर पूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें। हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान बुद्ध का मैं अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, उस धम्म को मैं नमन करता हूँ। भगवान के श्रावक संघ जिन्होंने मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित किया, उस संघ को मैं नमन करता हूँ।
अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो पुबभागनमकारं करोमस्ये। आए हम भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। बुद्ध धम्म संघ। इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम्ब सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ऐसे हैं वे भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध, प्रज्ञा और आचरण से संपन्न, सुगत एवं लोक ज्ञाता, मनुष्यों को संयमित करने वाले अनुपम सारथी, देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पच्यतं वेदितव्यो विඤ्यूहीति। जो धम्म भगवान ने भली भांति समझाया, स्पष्ट दिखाई देने वाला, कालातीत, अन्वेषणा को प्रोत्साहित करने वाला, अंतर्मुखी करने वाला, प्रत्येक प्रज्ञावान को व्यक्तिगत रूप से अनुभव होने वाला है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो आहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति। धम्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धम्म के मार्ग को सीधे प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धम्म के मार्ग को ज्ञान पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धम्म के मार्ग को निष्ठा पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, जो है चार युगल और 8 प्रकार के आर्य, ऐसे है भगवान के श्रावक संघ। वे हैं भेंट देने योग्य, आतिथ्य के योग्य, दक्षिणा देने के योग्य और नमस्कार के योग्य। वे है इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र। भगवान बुद्ध धम्म संघ की स्तुति करने के उपरांत हम उवाद पातिमोक्ष का पाठ करेंगे, जिसका पहली बार
वाचन आज ही के दिन माघ पूर्णिमा में हुआ था। इसको पाली, हिंदी और इंग्लिश तीनों में ही हम पढ़ेंगे। हंदमयं ओवाद पातिमोक्ष गाथायो भणामस्से। आए हम ओवाद पातिमोक्ष गाथा का पाठ करें। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पापों को ना करना, कुशल कार्यों का संपादन करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यह सभी बुद्धों की शिक्षा है। खन्ति परमं तपो तितिक्षा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा। नहीं पब्बजितो परूपघाती समनो होति परं विहेठयन्तो। धैर्य एवं शांति ही परम तप है। भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण ही श्रेष्ठ है। सच्चा प्रवर्जित दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, ना कोई श्रमण दूसरों को परेशान करता है। अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्षे च संवरो मतुन्यता च भक्तस्मिन् पन्तं च शयनासनम् अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासनम्। ना किसी का अपमान, ना किसी को घायल करना, पातिमोक्ष भिक्षु विनय का पालन करना, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान, एकांत में रहना एवं शयन, उच्च कोटि के चित्त के प्रति श्रद्धा, यह सभी बुद्धों की शिक्षा है। पाली में भी करेंगे, सॉरी इंग्लिश में भी करेंगे। हंदमयंगोवाद पातिमोक्ष गाथायो भड़ामसे। सब पापस्य अकरणं not doing any evil कुशलस्य उपसंपदा to be committed to the good। सचित्त पर्योदपनं to purify one's mind एतं बुद्धानुशासनं। These are the teachings of all Buddhas। Khanti paramang tapo titikha, patient endurance is the highest practice, burning out defilements. Nibbanang paramang vadanti buddha, the Buddha says Nibbana is supreme। नहीं पब्बजितो परूपघाती, not a renunciate is one who injures others। समनो होति परमं विहितयन्तो, whoever troubles others can't be called a monk। अनुपवादो अनुपघातो, not to insult and not to injure। पातिमोक्षे च संवरो, to live restrained by training rules। मतुयता च भक्तस्मिन्, knowing one's measure at the meal। भक्तं च शयनासनं, retreating to a lonely place। अधिचित्ते च आयोगो, devotion to the higher mind। एतं बुद्धानुशासनं। These are the teachings of all Buddhas। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं भंते जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें इसके आज के सत्र के बारे में आगे की जानकारी दें।
ओके सो सबको नमस्कार और सबका स्वागत है। अम, एक तरीके से आज एक बहुत ऑस्पिशियस दिन इसको जनरली जो अम, हमारा भारतीय कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम इसको मानते हैं, नॉट जस्ट फॉर रीजंस ऑफ ओवादा पाटिमोक बट इवन अदरवाइज। मैं देख रहा था कि जो वैदिक ट्रेडिशंस हैं उसमें भी इस दिन की काफ़ी अहमियत है। सो इन मैनी वेज वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट कि हम आज इस तरह से एक फेलोशिप में साथ आए हुए हैं। आई शुड ऑल्सो शेयर दैट जो हमारी अजान शाह ट्रेडिशन की मोनेस्ट्रीज हैं उनमें पर्टिकुलरली ये जो ऑब्जर्वेंसेस हैं दे आर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और वातपा नाना चाँद में अभी जो ऑल नाइट विजिल जिसको हम कहते हैं वो चल रही है। And everybody would have circumambulated the the sala, the Dhamma hall, and the whole monastery would have been lighted up with candles. So in some senses, we can feel a strong sense of inspiration कि हमारे साथ साथ हमारे जो सह धर्मचारी हैं वो भी इसी तरीके से इस दिन का इम्पोर्टेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो विथ दैट सेंस ऑफ इंस्पिरेशन आज हम लोग जो ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र भगवान ने पढ़ाया था, बताया था करीब 2500 साल पहले, we will all in our own ways try to explore it. So before I go on, what we'll do is we'll view a short clip जिससे कि हमें आज के दिन का जो इम्पोर्टेंस है उसका बैकग्राउंड मिलेगा। And then I'll share a little bit more, and then we'll get into the actual presentations on the sutta. So I'll invite Nikhil to play the clip for us, and then take it from there onwards. Yes, बिल्कुल। The Venerable Sariputta was now the Buddha's right-hand disciple, foremost in wisdom. Venerable Moggallana was the Buddha's left-hand disciple, foremost in psychic powers. Both became great supports to the Buddha as he continued to spread his teachings to people far and wide. Oh, Venerable Asaji, today has brought such a wonder. Yes, indeed. Many of the Buddha's faithful disciples, hearing that the Lord Buddha was staying at Velvovana Monastery, traveled separately to meet him and pay their respects. This one great meeting was the occasion for 4 great marvels. Katuranga Sanipata means that 4 marvels occurred together on the same day. 1. On that day, 1,250 disciples of the Buddha came together without having made any prior arrangement. 2. Each of those disciples had been ordained by the Buddha himself. 3. Each of those disciples was attained to arahantship. 4. The meeting took place on the full moon of the 3rd lunar month, which is named Māgha. Today is the day of the Katuranga Sanipata. I'll deliver the Ovada Patimokkha to the bhikkhus. To refrain from all evil, to do good to one's utmost, and to purify one's mind. This practice is the fundamental principle of Buddhism. Okay, thank you, Nikhil. So basically, as we see, what happens is कि जो उस समय डिसाइपल्स थे वो सभी अरहंत थे।
and quite spontaneously they gather. अभी कुछ दिन पहले हम अजय सारों के साथ थे और वो भी इस इशू पे कुछ बात कर रहे थे. So he remarked, and I thought he said something very interesting. So maybe I'll share it with all of you. He says कि ये जो कहा जाता है ना कि इस तरीके से spontaneously इकट्ठा हुए, he's saying that maybe not, he doesn't find that so remarkable, क्योंकि उस समय पे ये प्रथा चलती ही आ रही थी. तो जो और भी संप्रदाय थे और भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स थे वो अपनी अपनी जगहों पर या अपने अपने को प्रैक्टिशनर्स के साथ इसी तरह से इकट्ठा हुआ करते थे. बट द क्वेश्चन ही आस्क्ड इज कि अगर ये सारे अरहंत थे, देन व्हाट वाज द नीड फॉर द बुद्धा टू sort of teach something as significant as this. और अजन जयसारो का इस पे अपना खुद का एक जो समझ है वो ये है कि ये सारे ही डिसाइपल्स at the end of this teaching, they go out, across the countryside to teach. तो अजय जयसारो के अनुसार ये जो वादा पाटिमोक्ष है वो एक तरीके से एक टीचिंग मैनुअल है, जो कि that can be used by his disciples to further spread the Dhamma. So I thought that was quite an interesting take on it, quite an interesting spin on it. So इस तरीके से जो ये वादा पाटिमोक्ष है इस पे बहुत सारे अलग अलग टीचर्स, बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स के काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं. तो हमने आज हमारे 3 साथियों ने जो 3 मुख्य पैराग्राफ्स हैं उनको आपस में बांटा है, एंड दे विल शेयर विद अस अ सर्टेन पर्सपेक्टिव ऑन दोज पैराग्राफ्स. और हमने इसमें इस तरह से अप्रोच ली है कि जो उसके कीवर्ड्स हैं इन पैराग्राफ्स के, उन पे हमने कोशिश की है कि हम या तो अपने खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको इस असेंबली में आज शेयर करें, और या फिर जिस तरह से जो लार्जर पाली कैनन है, जो सुत्त हैं, उनमें अगर इन कॉन्सेप्ट्स, इन कीवर्ड्स के आसपास और टीचिंग्स अवेलेबल हैं, सो वी हैव ट्राइड टू कलेक्ट दोस. So this would be one way in which we can look at and understand the various key concepts in the Ovada Patimokkha. और फिर हमारे पास काफ़ी सारा समय प्रेजेंटेशंस के बाद रहेगा. So my invitation would be for the rest of us who have gathered here to perhaps also share how you understand or you see some of these key concepts, some of these key words. And it's not necessary that there is only one particular way that we understand these teachings. आप सब परिचित होंगे, हमारे साथ कई बार हमारे टीचर्स ने शेयर किया है दैट वेरी फेमस सूत्र where 4 or 5 or 6 different monks hear the Buddha, and then वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, and each of them has a different understanding of what the Buddha taught. और फिर वो जाके जब भगवान बुद्ध से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि भाई आपने ये बताया, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, वो कुछ और बता रहे हैं, तीसरे कुछ और कह रहे हैं. So the Buddha has them repeat their respective understandings. And interestingly, उसके अंत में भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप सभी जो कह रहे हैं वो आप सभी सही हैं. And in the essence is कि the teachings can be understood in many different ways. तो आज शाम को हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि in the time we have after the presentations, अगर आप में से कुछ लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहें, then that would also be a very valuable way of spending this evening. In fact, in our monasteries, that is also the practice, that there is either Dhamma teaching, Dhamma reading, or then Dhamma discussion. So in some senses, we are keeping up the tradition जो कि भगवान बुद्ध ने उस समय स्थापित किया कि जो उपोषद के दिन होते थे, खास करके उपोषद की जो रातें होती थी, उसमें धर्म चर्चा काफ़ी लेट रात तक या थ्रू द नाइट हम किया करते थे. इनफैक्ट यू वुड रिमेंबर, जो लोग संडे का सेशन ज्वाइन करते हैं हमारा महाकंदक जहां हम पढ़ रहे हैं आजकल, उसमें आई थिंक लास्ट टाइम वी read the section on uposat. So we can allow our hearts to be filled with great inspiration, great joy, that the
डायरेक्शंस गिवन टू अस बाय आवर सुप्रीम टीचर, हम उसके अनुसार कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसको हमारे साथ शिवेंद्र जी शेयर करेंगे। Many of you know Shivendra. He's based in Delhi. He's based in Gurgaon technically. और काफ़ी सारे हमारे प्रोग्राम्स में उन्होंने प्रेजेंट भी किया है। ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिवली हेल्पिंग व्हेन monks come and really trying to walk the talk. So let's hear Shivendra present the first paragraph. निखिल, आपको शिवेंद्र को और काश जी को और निमिषा को you'll have to give them all rights so that they can upload their presentations. Thank you. Yes, yes, that is it. Shivendra is not going to use his camera because we have limited internet, so he'll share it and just use his. We'll hear his voice and look at the slides. Okay, okay. Over to you, Shivendra. थैंक यू निखिल दा, थैंक यू बंते जी। प्रणाम सर, प्रणाम बंते जी, सभी श्रोतागणों को प्रणाम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो वाद पातिमोखा का जो पहला पैरा है वो मुझे असाइन किया हुआ है और इसकी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। सभ्य पापस अकरणं कुशलस्सुप संपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सभी प्रकार के पापों को ना करना, कुशल कार्यों का संपादन करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यह सभी बुद्धों की शिक्षा है। आइए इस पैरा की हर एक लाइन को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, कुछ डिटेल्स। सभ्य पापस अकर्णं, सभी पापों को ना करना, यानी सभी अकुशल कार्यों को ना करना। ऐसा क्यों कहा गया है? अगर किसी कार्य का भाव या चेतना किसी को नुकसान पहुंचाना या खुद को नुकसान पहुंचाना है तो यह एक अकुशल कर्म है, तथा एक अकुशल कर्म व्यक्ति को दुख, पीड़ा, परेशानियां और कठिनाइयों की तरफ ले जाता है और जीवन में दुख भरे अनुभव कराता है। और इन अकुशल कर्मों के कारण ही आने वाले भविष्य के जन्म निरय लोकों में होते हैं। अकुशल कर्मों के पीछे क्या कारण है? ऐसे तीन कारण हैं जिनके आधार पे अकुशल कर्म होते हैं और इन्हें अनहोलसम रूट्स कहा जाता है या अकुशल जड़ें कहा जाता है। ये हैं लोभ, द्वेष और मोह। लोभ या लालच के कारण ही व्यक्ति को तृष्णा जागती है और वह इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता है, चीजों को संग्रहित करता है, फिर उसको रोकने का प्रयास करता है और इस कार्य में वह काफी दुख या अनफेवरेबल सिचुएशन से गुजरता है तथा ये पूरी संभावना होती है कि वह अकुशल कर्मों की संभावना होती रहती है। इसके अलावा वह दुखद अनुभवों से, तृष्णा के कारण दुखद अनुभवों से भी छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इस प्रकार इनके आधारों पे अकुशल कर्म बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार द्वेष में नफरत, गुस्सा, दुर्भावना और ईर्ष्या जैसी भावनाएं निहित होती हैं और इनके आधार पे कोई भी किया गया कार्य या कर्म अकुशल कर्म कहलाता है और सफरिंग, मिजरी, इस तरीके के सिचुएशंस और कंडीशंस क्रिएट करता है। इसी प्रकार जो डिल्यूजन है, मोह है, यह अकुशल कर्मों को मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है और जो कुशल कार्य हैं जिन्हें करना चाहिए उनको नहीं करने देती। कितने प्रकार के अकुशल कार्य हैं? कितने प्रकार हैं अकुशल
अकुशल कर्मों के, अकुशल शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्म। इन तीनों ग्रुप को मिलाकर कुल मिलाकर 10 अकुशल कर्म हैं, जो कि साले के सूत्र मध्यम निकाय 41 नंबर पे भगवान ने डिटेल में बताया हुआ है। और इनमें से जो मानसिक कर्म है उसको अकुशल शारीरिक और वाचिक कर्म का भी आधार बताया हुआ है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि कोई भी कर्म, अकुशल कर्म या कुशल कर्म, मौखिक या शरीर पे आने से पहले वो मन में उत्पन्न होता है, उसकी प्लानिंग होती है, या किसी तरीके इंटेंशन बनता है, वो सबसे पहले मन में बनता है, फिर उसको करने की इच्छा होती है, उसके बाद ही वह शरीर में और अ, वाचा में आता है। मैं जो 10 अकुशल कर्म है उनको पढ़ के सुनाऊंगा। किसी भी जीवित प्राणी को मारना, चोरी करना या जो नहीं दिया गया है उसे लेना, यौन दुराचार करना, झूठ बोलना, निंदात्मक बात करना, कठोर वाणी बोलना, बेकार की बातें करना, लोभ, दुर्भावना और मिथ्या दृष्टि। और यही सारे पाप कर्म हैं जिन्हें ना करने का निर्देश इस लाइन में दिया हुआ है। और एक और मुख्य कारण है ये निर्देश देने का, ऐसे अकुशल कर्मों से जो जन्म और मृत्यु का चक्र है वह चलता ही रहता है। इसके साथ वर्तमान के जन्म में और आने वाले भविष्यों में दुख, पीड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कुशलस्सु उपसंपदा, कुशल कार्यों का संपादन करना, कुशल कर्म करना। क्यों कहा गया है कि कुशल कर्म करना चाहिए? कोई भी कार्य दूसरों के भलाई के भाव या चेतना से अगर किया जाए तो वह कुशल कर्म की कैटेगरी में आता है। और कुशल कर्म खुद को और दूसरों के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। वह इस जीवन में सुख, प्रसन्नता और शांति की परिस्थितियां लाते हैं तथा अनुकूल जन्मों की संभावनाएं बढ़ाते हैं। क्या कारण है अकुशल कर्म जिनके आधार पे बनते हैं? इन्हें होलसम रूट से कुशल जड़ें कहा जाता है। इन होलसम रूट के कारण ही एक व्यक्ति कुशल कर्म करता है, और इसके कारण ही अकुशल कर्मों की जड़ों को कमजोर कर मन मन को शुद्धता की तरफ ले जाता है। क्या है ये कुशल कर्म? ये हैं अलोभ, अदोष, अमोह। अलोभ एक सेल्फलेस एक्ट है, और इस एक्ट के कारण एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपना भला करता है। वो कोई भी चीज उसके पास है, किसी भी स्वरूप में वह दान करता है, अपने चीजों को दूसरों के साथ बांटता है, दूसरों के दुखों को समझता है। और इस प्रकार के कुशल कर्मों से वह सुख तथा प्रसन्नता को एक्सपीरियंस करता है, तथा दूसरों के भी सुख और प्रसन्नता का एक कारण या कॉज बनता है। इसी प्रकार अदोष, अदोष का तात्पर्य है ऐसा भाव जो दूसरों के लिए कल्याण है, बिना किसी नफरत के, बिना किसी दुराभाव के। वह ऐसे कुशल कर्म करता है जो खुद के लिए और दूसरों के लिए लाभदायक है। इसी प्रकार कोई भी कार्य प्रज्ञा के आधार पे किया जाता है तो वह भलाई और अ, भलाई तथा प्रसन्नता के कंडीशंस और सिचुएशंस बनाता है। ये 3 प्रकार के हैं, कुशल, शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्म। इन तीनों को मिलाकर 10 कुशल कर्म होते हैं, और ये 10 कुशल कर्म विपरीत हैं अकुशल 10 कर्मों के।
यहाँ पर दूसरी लाइन समाप्त होती है। हम तीसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो है सचित पर्योपदप्नं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। अपने चित्त को परिशुद्ध करने के लिए क्यों कहा गया है? अपने चित्त को परिशुद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है वह है निर्वाण की अनुभूति, दुख मुक्ति, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। फिर कोई नया जन्म नहीं होगा और किसी भी प्रकार की सफरिंग से उस व्यक्ति को नहीं गुजरना पड़ेगा। चित्त परिशुद्ध कैसे होगा? चित्त परिशुद्ध मानसिक विकारों को, जैसे 5 निवरण और अनुसयों को जड़ से मिटाने से होगा। इसके लिए जो मार्ग बताया गया है वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसे भावित और विकसित करने से चित्त परिशुद्ध होता है और निर्वाण की अनुभूति होती है। इस पे 2 प्रकार के मेडिटेशन मेथड्स भी बताए हुए हैं। एक है समत भावना, समाधि का अभ्यास। दूसरा है इनसाइट मेडिटेशन, विपश्यना भावना। विपश्यना भावना में भगवान बुद्ध ने सती को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बताया हुआ है। इसमें और इसके अभ्यास का जिक्र सती पठान सूक्त में किया हुआ है, जो 4 फाउंडेशन ऑफ माइंडफुलनेस है, जो है कायानुपसन्ना, वेदनानुपसन्ना, धम्मानुपसन्ना और चित्तानुपसन्ना। और अष्टांगिक मार्ग को भावित करने के लिए खंती को भी एक आवश्यक पहलू बताया हुआ है। और खंती के बारे में निमिषा जी हमें अगले पैरा, जो अगला पैरा है उस पे बताएंगे, उस डिटेल्स में वो बताएंगे। अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। एतं बुद्धान शासनं, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। पहली लाइन से लेकर तीसरी लाइन तक जो उपदेश और निर्देश दिए हुए हैं, भगवान कहते हैं कि वही अकेले बुद्ध नहीं है जिन्होंने यह शिक्षा दी है। यह शिक्षा सभी बुद्धों ने पूर्व में इसी प्रकार शिक्षा दी हुई है। सार में कहें, सभी प्रकार के पापों को ना करना, कुशल कार्यों का संपादन करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। यहीं पे इस पैरा की चौथी लाइन समाप्त होती है। और यहाँ पे कुछ मैं आप सभी के समक्ष अकुशल और कुशल कर्म और उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। मैं 1-2 उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। इसके रिसोर्सेज जातक गाथाएं और कुछ टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं। तो अकुशल कर्मा का एक मैं यहाँ पे उदाहरण रखना चाहूँगा, जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है। इसमें है इसी दासी थेरी का। किसी एक जन्म में एसी दासी थेरी एक रिच गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव थे। इनको देखकर काफी लोगों को अट्रैक्शन होता था, महिलाओं को अट्रैक्शन होता था। और अ, जब तो ये गोल्ड स्मिथ ने कई सारे अकुशल कर्म किए, लस्टफुल कर्म किए, और ये किसी के भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। ये काफी सेल्फिश थे। और इस प्रकार काफी लोगों का इन्होंने मन दुखाया और उनको पीड़ा पहुंचाई। और वो काफी इनके सामने गिड़गिड़ाते थे कि आप ऐसा नहीं करो, हमें समझो। परंतु इनको ये जो गोल्ड स्मिथ है, उनको किसी भी बात का, किसी के भी भावनाओं का ख्याल बिल्कुल नहीं रहता था। सही गलत क्या है उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रहता था। इसका जो रिजल्ट रहा वो इमेंस सफरिंग इनको अगले 7 जन्मों तक लगातार होती रही। गोल्ड स्मिथ के बाद जो इनका इमीडिएट बर्थ रहा वो हेल में हुआ, वो नरक योनि में हुआ, और वहां पे लगातार ये अ, पीड़ा और यातनाओं से गुजरते रहे। इसके बाद
ये एक मंकी के रूप में इनका जन्म हुआ, और उस मंकी के लीडर ने इनके जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उसको काट लिया, ताकि फ्यूचर में कोई राइवलरी ना हो। इसी प्रकार ये इनका अगला जन्म शीप या ऑक्स बैल के रूप में हुआ, और इनको कैस्ट्रेटेड सिचुएशन से गुजरना पड़ा। इसके बाद ये एक एक लो कास्ट में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता काफी दरिद्र थे। उसके कारण इनको एज अ स्लेव किसी व्यक्ति को बेचना पड़ा। और इतना होने के बावजूद भी इन्होंने वहां पे एक पाप कर्म ये किया कि जिससे इनका विवाह हुआ, उसकी पत्नी को घर से निकलवा दिया। एज अ रिजल्ट इनका जो नेक्स्ट बर्थ था वो इसी दासी के रूप में हुआ, और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तीन इनकी 3 बार शादी हुई, और तीनों बार इनके हस्बैंड्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इंक्लूडिंग वन बेगर। सो ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है अकुशल कर्म का और उसके रिजल्ट्स का, और उसके रिजल्ट्स कई जन्मों तक चलते ही रहते हैं। इसी प्रकार और भी अन्य उदाहरण हैं कुशल कर्मों के, और कुशल कर्मों के भी यहाँ उदाहरण हैं। इनमें से एक उदाहरण मैं आप सभी के सामने जल्दी से प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये है पुन्ना। पुन्ना एक खेत, एक किसी रिच व्यक्ति के जो फार्म फील्ड्स हैं उनमें मेहनत करते थे, श्रम करते थे और अपना जीवन चलाते थे। तो एक दिन इन्होंने देखा कि वेनरेबल सारिपुत्ता वहां से निकल रहे हैं, और इनके पास कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल नहीं था जो उन्हें ऑफर कर सके। फिर भी इनके मन में इच्छा थी कुछ दान करने की। तो इन्होंने एक पात्र में पानी भरा, और दांत साफ करने के लिए एक लकड़ी तोड़ के वेनरेबल सारिपुत्ता को इनवाइट किया और उन्हें ऑफर किया। ऑफर करने के बाद वेनरेबल सारिपुत्ता जा रहे थे, और उसी समय पुन्ना की जो वाइफ है वो पुन्ना के लिए खाना लेके आ रही थी। खाना गरम था, और तो उन्होंने जब वेनरेबल सारिपुत्ता को देखा तो उनके मन में इच्छा जागे वो खाना उन्हें दान करने की, और खाना उन्होंने दान किया। इसके बाद वो फटाफट घर गई और पुण्य के लिए दोबारा खाना बनाया। तो जो कथा में बताया हुआ है इसका इमीडिएट रिजल्ट रहा, इंस्टेंट रिजल्ट, कि उसी तुरंत ही उनका उनका जीवन इंप्रूव होने लगा। उनको जो वेल्थ है वो आने लगी। वहाँ के जो किंग थे किन्हीं कारणों से उनको सपोर्ट करने लग गए, और उनको एक लैंड डोनेट किया। इसके बाद पुन्ना ने और उसके परिवार ने भगवान को, उनके डिसाइपल्स को 7 दिनों तक लगातार मील्स ऑफरिंग की, उनके धम्मा सेरेमन सुने, और इसके बाद पुन्ना और उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी स्ट्रीम एंट्री को प्राप्त हुए। इसी प्रकार और भी यहाँ पे कुशल कर्म के उदाहरण हैं। इसके बाद मैं आप सभी के साथ अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो अकुशल और कुशल एक्शन और उसके जो रिजल्ट्स मैंने एक्सपीरियंस किए, और इसके बाद कुशल कुशल उपाय करने की जो मुझे प्रेरणा मिली। ये काफ़ी हाल ही का उदाहरण है। मेरी एक पूर्व कंपनी में मैं गया, और कुछ समय के बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। जब उस सिचुएशंस का मैं सामना कर रहा था, तो वो सिचुएशंस की वजह से अकुशल जो मिथ्या जो एक मानसिक कर्म है, रॉन्ग व्यू, वो वो जागृत होने लगा, या ऐसा कहूं कि उसके आधार पे मैं कई ऐसे अकुशल एक्शंस लेने लगा। तो मैं आप ऐसा बताऊंगा कि वो ऐसे रॉन्ग व्यूज क्या थे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती थी तो मैं सोचता था कि ये लोग मेरी परेशानी का कारण है, ये लोग मुझे परेशान करना चाहते हैं, इनकी वजह से मैं स्ट्रेस में एटसेट्रा एटसेट्रा इस तरीके की सिचुएशन का सामना कर रहा हूँ, और इन्हीं के कारण काफी प्रपंच बनने लगा, और वो कई महीनों तक सस्टेन किया। और कई प्रयास करने के बाद जब मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि ये चीज़ें नहीं जा रही और लगातार ये बढ़ती जा रही हैं, तो मैंने पाया कि मैं उस समय जो धम्मा स्टडी है, धम्मा प्रैक्टिस है, उसको भी बंद कर चुका था।
और किसी भी तरीके का कोई भी ऐसे कुशल या जो धार्मिक अनुरूप हैं, ऐसे किसी भी तरीके का अभ्यास नहीं कर रहा था। इसके बाद मैंने कल्याण मित्रों को अप्रोच किया और उनके साथ कुछ समय डिस्कशन के बाद मुझे पता चला कि ये रॉन्ग व्यू है, जिनके कारण ये सारी परेशानियों और प्रपंच का मैं सामना कर रहा हूँ। और उनके गाइडेंस के बाद जो मैंने कुशल उपाय किए वो कुछ इस प्रकार थे। मैंने तुरंत अहमियत समझी एक निरंतर अभ्यास करने की, धम्मा स्टडी करने की, और निरंतर हर दिन किसी ना किसी तरीके से धर्म के संपर्क में बने रहने की। तो मैंने जितना भी मुझे समय मिलता था, मैं सुबह के सेशंस अटेंड करने लगा। मैं फिजिकल एक्सरसाइज और लॉन्ग वॉक्स करने लगा। मैं अपने इश्यूज को लिखने लगा और मैं उनमें ये देखने लगा कि जो मैं वहाँ व्यक्त कर रहा हूँ उसमें रॉन्ग व्यूज क्या हैं, और उनको उनका राइट व्यू क्या है उससे रिप्लेस कर उनको बार बार रिफ्लेक्ट करने लगा। इसके बाद मैंने शरीर के एक भाग को समाधि के रूप में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और ऐसा करते करते जो राइट व्यू है जो निकल के आ रहे थे, जैसे कि कोई भी प्राणी मेरे दुखों का या मेरे स्ट्रेस का कारण नहीं है। और वहाँ पे मुझे लॉ ऑफ कर्मा की बात और बेहतर तरीके से समझ में आने लगी, और इस राइट व्यू को मैं काफ़ी एफर्ट के साथ इंटरनलाइज करने लगा। एंड धीरे धीरे इस अभ्यास से मैंने ये देखा कि किसी भी तरीके का कोई इंस्टिगेशन वहाँ होता था तो मैं तुरंत और उससे जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होते थे तो मैं तुरंत अपने शरीर की तरफ ध्यान ले जाके उस पे एकाग्रता रखता था, ताकि उस इंस्टिगेशन से जो ट्रिगर्ड अनप्लेजेंटनेस है और जो संखार है उसकी वजह से मैं किसी भी तरीके का अकुशल कर्म ना करूं। और इसके साथ साथ मैं बार बार ये रिफ्लेक्ट करता रहता था कि ये जो भी सिचुएशन है ये मेरे कर्मों का ही फल है और ये हमेशा बनी नहीं रहेगी। इस ऐसा रिफ्लेक्ट करने से खंती के माध्यम से वो सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस और उसको मैनिफेस्ट करने का मौका मिला। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते करते मुझे ये भी समझ में आने लगा कि जो प्रपंच है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये दिस इज जस्ट यूजलेस। और फिर उसके जब इस तरीके की समझ आने लगी तो उस प्रपंच का प्रभाव कम पड़ने लगा, और इस कारण कोई भी अकुशल कर्म ना अकुशल कर्मों पे रोक लगी। जो मन में रिवेंज लेने की भावना होती थी उस पे रोक लगी, और मैं किसी के दुखों का कॉज नहीं बना। और फिर एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे बुलाया गया और वहाँ पे कंपनी के फंड्स और रेवेन्यू और इस तरीके की बात की गई, और मुझे कहा गया कि हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते और कंपनी कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रही है। और ये सुनकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा और अनप्लेजेंटनेस इस तरीके की एक्सपीरियंसेस हुए। परंतु मैंने वहाँ पे देखा कि जो इंस्टेंट रिएक्शन की जो प्रवृत्ति रहती थी कुछ समय पहले वो नहीं उभर रही थी। मैं थोड़ा समय लिया। उसी वक्त मैं अब जो बॉडी पार्ट जिस पे मैं मेडिटेट करता था मैंने ध्यान उस पे किया, और मैंने उनकी बात समझी, उनके साथ कुछ चर्चा की। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल आया। निकलने के बाद जो संखार ऑलरेडी हैं, जो अकुशल संखार हैं, वो बार बार उभर के आ रहे थे। परंतु वहाँ पे मैंने ये रिफ्लेक्ट किया कि मुझे इस वक्त कुशल कर्मों की तरफ बढ़ना है, या मैं उनके पीछे उनके प्रति द्वेष वगैरह इस तरीके से मैं कोई एक्शन लूं, उनको कुछ बोलूं, उनको कुछ लिखूं, ईमेल भेजूं, आदि आदि। तो वहाँ पे मैंने यही डिसाइड किया कि मैं किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म नहीं करूंगा, मैं कुशल कर्मों की तरफ बढ़ूंगा। मैंने फिर वहाँ पे एक
अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया एंड 2 दिन का विश्राम करने के बाद मैंने जॉब एप्लीकेशन अपने रिज्यूमे अपडेट किया। जॉब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ भेजी जा सकती हैं और उसको मैं लगातार भेजने लगा, हर दिन प्रयास करता रहा। और इसका परिणाम ये रहा कि मैं कुल 18 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को रीच किया, जॉब्स अप्लाई किए और कई इंटरव्यू शेड्यूल हुए। कुछ इंटरव्यूज़ के रिजल्ट्स एक फाइनल स्टेज पे हैं और मैं उन्हें अगले हफ्ते रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कुछ एप्लीकेशंस अंडर कंसिडरेशन हैं। तो इस प्रकार ये मैंने इसलिए आप सभी से शेयर किया है कि किस प्रकार धम्मा ने और डिसर्निंग बिटवीन अकुशला एंड कुशला और कुशल कोर्स ऑफ एक्शन लेने से तरह तरह के अलग अलग प्रकार के कुशल एक्शन करने से किस प्रकार रॉन्ग व्यू हटता है और आप राइट व्यू के आधार पे आपको प्रेरणा मिलती है कुशल एक्शंस लेने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूँ। आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद। और मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो प्रोनाउंसिएशन में या कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो उसके लिए क्षमा। आप सभी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। थैंक यू। Okay, Shiven, thank you. Thank you. So, I thought जब हम ये तैयारी कर रहे थे, I thought it was very rich किस तरीके से जो एक डॉक्ट्रिनल चीज़ 2500 साल पहले हमारे टीचर हमें बता के गए हैं, आज हम में से एक साथी उसको अम, इतनी एक तो एफर्ट कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, एंड देन टू सम एक्सटेंट इज एबल टू आल्सो find the results. So in some sense, it also gives us great confidence. कि अगर हम to the extent we are able to translate some of this into our lives, हमारा जीवन और easeful बन सकता है. So what I would suggest is, we'll listen to two other colleagues, but for those of us who are listening, we can also try and reflect and can try and think rather कि हमारे जीवन में भी इस तरीके से क्या कुछ situations हैं that we can convert in the manner that Shivendra has just shared. And in case we feel that we are getting stuck somewhere, then today evening is a very good opportunity to perhaps question, to perhaps discuss and find some solutions. Well, if not find solutions, at least make some progress towards finding solutions, especially using the fellowship of other colleagues जो कि हमारे साथ यहाँ पर हैं and who have similarly tried in these teachings into action. Okay, so next जो हमारा पैराग्राफ है वो निमिषा हमारे साथ शेयर करेंगी. अब जो अगला पैराग्राफ है उसमें what we have done is, although again the paragraph has 4 lines, but we are mainly going to try and build on the quality on one particular quality. और उसका कारण हमें ये लगा कि in and of itself वो जो क्वालिटी है उसमें there is a lot of substance there. और अगर हम उस पैराग्राफ में से अगर उस पर्टिकुलर क्वालिटी को ही अच्छी तरीके से समझ सकें and we can internalize it, then that is itself very valuable. So निमिषा का जो शेयरिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, that will focus on one particular aspect of paragraph number 2, which she will now share. Okay, Nimisha, so would you like one of us to share your screen? Is that what you're saying? No. You're okay. I said that I won't be able to turn the video. Yeah, please don't turn on the video. Yes, I understand. Please go ahead and share your screen and you can turn the camera off. Yeah. Yeah, it's stable, so that's fine. Yeah. Sorry, I should just mention Nimisha lives in Pune and she's been a regular part of our sessions, especially in the morning. And with great, what's the word, courage, she took up and learned chanting and overcame a few demons there. So again, very inspiring. And let's listen to her now. Good evening, everyone. Namaste, sir. सबसे
मैं बंते जी और धर सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे actually encourage किया to take part in this panel discussion, and it really helped me in reflecting on my practice. So जब से मुझे लगता है 4 दिन से पता चला है, तो तब से मैं जो वर्ड्स है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो उससे काफी हेल्प। तो आई होप मैं थोड़ा उसको ठीक से एक्सप्लेन कर सकूं। आई शेयर माय स्क्रीन। आई एम द स्क्रीन, आई एम नॉट। आई थिंक आपको मुझे राइट्स देने निखिल, पड़ेंगे। हाँ निखिल, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और थोड़ा आप उनको डायरेक्ट भी करें कि क्या करें। नो, हाँ, सो द आप ही थिंग आप इज ही आप ही मिल द गया आपको, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, ओके। Are you able to see my screen? यस यस, क्लियर। वेरी गुड। Oh, आज जजमेंट ओवाद फातिमा जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की और काफी इनोवेटिव वे में प्रेजेंट किया है। मैं उस सेकंड वर्ड्स है उसको उसकी फर्स्ट लाइन को, जो अभी मेरा जो फोकस रहेगा उसकी फर्स्ट लाइन के ऊपर है। तो पहले हम इस पूरे वर्ड्स को पढ़ते हैं। हंति परमम तपो तिथिका निब्बानमं वदन्ति बुद्धा नाहि पब्बचितो परूपघाती समणो होति परम विहेठयन्तो। धैर्य एवं शांति ही परम तप है। भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण ही श्रेष्ठ है। सच्चा प्रवचन दूसरों को नहीं पहुंचता, ना कोई श्रमण दूसरों को परेशान करता है। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी। पेशेंट फॉरबेरेंस इज द हाईएस्ट ऑस्टेरिटी, unbinding extinguishment is highest. That's what the Buddha say. He is no monk who harms another, nor a contemplative he who oppresses another. तो जब ये फर्स्ट लाइन जब मैंने पढ़ी, तो थोड़ा सा इसके पाली है, तो पाली से जो हम वंदना पुस्तक में पढ़ते हैं उससे हमें हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाता है और समझ भी आ जाता है काफी हद तक। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सा मैंने सोचा कि आई सर्च, सो आई came to know this dictionary meaning of khanti and tithika, so they are actually synonyms. और इसमें मुझे ये इसके बारे में पता चला कि ये वह सहन शक्ति है जिसमें प्रतिकार लेने की भावना नहीं होती है और विवश होकर न दी गई हो। तो ये जो लाइन है ये मुझे काफी इम्पैक्टफुल लगी कि ये हम सबको पता है पेशेंस रखना चाहिए, और अब पेशेंस रखने से ही मतलब हम जितना पेशेंस रखेंगे और उतना अगर आई मीन पेशेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, एवरीवन नोज दैट। बट ये जो लाइन है इसमें हमें ये एक मिलता है कि हम इसमें रिवेंज की भावना, जो अंदर से जो हमारे अंदर जो रिवेंज की भावना होती है वो नहीं आती है इस शक्ति से। और इसमें ये भी है कि हम जो सामने वाला जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं हम उसको क्षमा भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यूजुअली अगर हम पेशेंस बोलते हैं तो ठीक है, पेशेंस कि अगर सपोज मैं इंटेंशन जैसे मैं बनाती हूँ अगर कि मैं पेशेंस रखूंगी, दैट इज द इंटेंशन इफ आई एम फॉर्मिंग, दैट डेफिनेटली हेल्प्स मी इन resisting my reactive tendencies
तो जो एकदम से रिएक्ट करने का टेंडेंसी वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स व्हिच गोज इन माइंड, तो वो उसमें एक रिवेंज की फीलिंग भी होती है उसमें। और उसको क्षमा करना तो बहुत दूर की बात है। वो तो हम कभी कभी बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर भी मैत्री से थोड़ा कोशिश करते हैं, बट अंदर से वो इट डजंट कम नेचुरली। तो मैंने ये सोचा कि हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू डेवलप दिस कंट्री। तो इसीलिए इसलिए इसको पूरा फोकस किया है। So I'll move on to the next slide. So I came to know about this Dhammapada 320, and उसमें actually, um, so just share the background of this Dhammapada. And the background is that there was this girl, Magandia, and she got rejected by Buddha for marriage. And after getting rejected, she got really, she developed aversion and um, aversion towards Buddha. So she decided that she will take revenge. And after, after some days, few days, she got married with King Odena, and she used to live in Kosambi. And then she was that speak bad words or Buddha, like he sees निमिषा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। निमिषा आपकी आवाज कट रही है। ऐसा करो, आप अपनी प्रेजेंटेशन निखिल को भेज दो। सो निखिल विल प्ले इट, देन योर बैंडविड्थ विल रिड्यूस एंड यू कैन देन स्पीक प्रॉपरली। आपकी बैंडविड्थ कम है ना, तो ये वीडियो दिखाने के चक्कर में आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप ये उसको निखिल को भेज दीजिए। निखिल विल प्ले इट, देन इट विल नॉट बिकम लोड ऑन योर इंटरनेट है। तो आप आराम से बोल पाएंगे तो हमें सुनाई देगा। ठीक है, मैं निखिल जी को भेज देती हूँ। Okay, so you can just use the time to be quiet and just absorb what we've heard so far.
आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आपकी चैट पर ईमेल भेज रहा हूँ, आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं। Okay, what we could do is maybe while Yeah. Nimisha का हम setup करें, Nimisha, is it are you going to be able to do it, or we can have Prakash ji do his and you can then do it after him? That's also okay. Actually, I already sent it. Okay. So Okay. Yeah. ठीक है। हाँ, ओके। सो मैं ये स्टोरी फिर से बताती हूँ। सो धम्मपद 320, आप मुझे सुन पा रहे हैं, राइट? Yeah, yes. सो तो इसका जो मगंदिया was a young girl, and she was actually rejected by Buddha in marriage. And after she got rejected, she developed the aversion towards Buddha, and she decided that she will take a revenge. So later, when she got married to King Udena, she used to live in Kosambi, and there Buddha came with his disciples. And during the alms round, she sent her servants to tell abusive words to Buddha, and they were very abusive, like thief, fool, camel, donkey, like that. So after hearing these words, of course, Anand, he got really annoyed, and he said that we should not stay in this town and we should go to another place. Uh, so, so Buddha said then that in another town also we might be abused like this. The same situation can come, and it's better to solve a problem in the place where it arises. So I found this line very important, very helpful, that first of all, Buddha is not running away from the situation, and he has this intention of having a patience. So he said this verse, Nikhilji, next slide. He said this, next slide. नहीं, इस वो पिछली स्लाइड थी, निकल देंगे। ओके, जस्ट हाँ, तो वर्स ऐसा था, अहम नागोव संगामे चापतो पतितम सरम अतिवाक्यम तिथिखसंग दुस्सिलो ही बहुजनो. Like an elephant struck with arrows in battle, I shall put up with abuse, for so many folk are badly behaved. So, next slide. इसमें आप next slide कर सकते हैं। इसमें जो बुद्धा ने जो इसमें हमको बताया है कि I shall put up with abuse like an elephant. तो जैसे यूजुअली एलिफेंट जो होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर होता है वॉर में, और उसकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है और काफी बड़ा होता है। तो ये जो एरोज है उसे लगते तो हैं, लेकिन दे डोंट हार्म एलिफेंट वेरी इजीली। तो वो ऊपर ऊपर से रहते हैं, अंदर से उसको बहुत हानि नहीं पहुंचाते। तो इसका ऐसा मतलब मैं समझी हूँ कि अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हम ऐसे बन सकते हैं कि हमको अगर कोई बुरा बोलता है या तो हम उसके प्रति हम एक
वो हमारे ऊपर ही रहे, वो अंदर ना जाए। तो वो जो अंदर से जो हमारे अंदर जो एवर्जन आता है वो नहीं आता अगर हम पेशेंस की प्रैक्टिस करें। लेकिन अगेन इट्स नॉट द इजी थिंग टू डू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें एक और वर्स धम्मपदा का 399 में ये स्टोरी शायद हमें काफी लोगों को पता होगी कि जब ब्राह्मण भारद्वाज काफी गुस्से में भगवान बुद्ध के पास गए थे, क्योंकि उनके जो भाई थे वो उनको बुद्धा ने ऑर्डेन किया था। तो he got really angry that everyone in his family is getting ordained. So he told very abusive words to Buddha. And after hearing this, Buddha said this words, which is the next verse. Can you, Nikhilji? Yeah, or Nietzsche. Or, yeah. Abkosam vadhabandhan cha addutho yo tithikhati खंति बलम बलानिकम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम. Abuse, killing, caging, they endure these without anger. Patience is their powerful army. That's who I call a Brahmin. तो वो ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण वो उनको बोल रहे हैं जो कि अब्यूज, किलिंग को और अपने गुस्से को एंड्योर कर लेते हैं, मतलब उसको सह लेते हैं। और उस सहन शक्ति से उनका जो ये जो पेशेंस है वो उनकी एक आर्मी बन जाता है, लाइक अ पावरफुल आर्मी विच इज वेरी स्ट्रांग। तो ये पेशेंस आर्मी कैसे बनता है? पहले तो हमने देखा कि पेशेंस से जो हमारे अंदर का जो हमारा स्वभाव है, जो कि हम एवर्जन की टेंडेंसीज जो है हमारे अंदर, वो बाहर रहती है, अंदर नहीं पहुंची, जो हमारा पहला वर्स था। तो एंड दिस सेकंड वर्स इज सेइंग दैट इट इवन गिव्स द स्ट्रेंथ. सो हाउ इज इट पॉसिबल? Nikhil ji, can you go to the next slide? Yeah, so now the question arises how to develop khanti. And तो उसके लिए फिर ये बुद्धा ने एक वर्स दिया था कि सब्बा स्व सुत्ता, जिसमें कि उन्होंने दिस वाज द डिस्कोर्स ऑन ऑल आसवास, और ये मध्यमा निकाय 2 से लिया गया है। तो इसमें बुद्धा ये बोल रहे हैं कि अपने भिक्षुओं से कि व्हाट आर द आसवास दैट आर टू बी रिमूव थ्रू फॉरबियरेंस। ये वो कौन से आश्रव है जो कि हम खंती से निकाल सकते हैं। तो वो कौन से आश्रव है, तो ये हम अभी देखेंगे कि कैसे हमको खंती हेल्प करती है टू टेक आउट आवर डिफाइलमेंट्स. निखिल जी, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, so Buddha is saying here, take a mendicant who, reflecting properly, endures cold, heat, hunger, and thirst. They endure the touch of flies, mosquitoes, wind, sun, and reptiles. They endure rude and unwelcome criticism, and they put up with physical pain, sharp, severe, acute, unpleasant, disagreeable, and life-threatening. तो अभी हम इसमें देख सकते हैं इस वर्ष में कि बुद्धा ने छोटी से छोटी जो हमारी जो रिएक्टिव टेंडेंसी, जैसे कि हमको ठंड लगती है या गर्मी लगती है या भूख लगती है, प्यास लगती है, या कोई मच्छर काट लेता है, तो ये बहुत छोटी छोटी है और हम इसमें अवर्जन करते हैं, कभी कभी मतलब बहुत रिएक्ट भी कर लेते हैं। और कभी जैसे हटा दिया मक्खी को, अपने हाथ से हटा दिया, तो ये हमारी subconsciously we do this, and it's not going, so this is something which we do in everyday life. और कभी कभी बहुत ज्यादा शार्प और सीवियर एक्यूट पेन को भी हम फेस करते हैं अगर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाती है।
तो तो ये जो है, इनको हम कैसे इनको हम कैसे देख सकते हैं, या इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इन डिफाइलमेंट्स को? तो उसके लिए वी हैव टू रिफ्लेक्ट. दैट्स व्हाट बुद्धा सेड, एंड वी हैव टू रिफ्लेक्ट प्रॉपर्ली. सो in the next slide we'll see the how to reflect properly. तो उसमें जो रिफ्लेक्शन जो हम देखेंगे कि जब अगर सपोज हमको किसी ने कुछ बोला, तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी first of all we have to make intention of not having patience. So ये intention को बार बार repeatedly बोलना बहुत जरूरी है, जो कि हम जिससे कि हमारा माइंड ट्रेन भी होता है. सो दैट इज वन थिंग. उसके बाद हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे जो कर्म, ये हमारे कर्म है, मतलब ये जो हमको बॉडीली जो अभी आया है, तो वो एक हमारा पास्ट कर्मा की वजह से है, अगर बहुत पेनफुल है तो. और अगर हम इस बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं उसके लिए, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम उसको देख सकते हैं, उस अनप्लेजेंटनेस को हम देख सकते हैं कि वो कैसा है. तो हमको थोड़ा सा, मतलब जो खंती है उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा और देर वी कैन ट्राई टू एंड्योर. तो ये हम ट्राई कर सकते हैं. फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं, हम अपने माइंड को ऐसे भी ट्रेन कर सकते हैं कि ये हमारे जो अगर ये हमारे फ्यूचर कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा, अगर मैं इसको इफ आई रिफ्लेक्ट प्रॉपरली. सो वी कैन थिंक दैट ऑल्सो. देन इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन also see that कि ये जो कंडीशन फिनोमेना, ये सब चेंजिंग है, अनित्य है. तो ये सब बोलने से जो हमारा माइंड है वो काइंड ऑफ ट्रेन होने लगता है. और अगर हमारा जो उद्देश्य है वो निब्बान है, तो मतलब जैसे है, तो अगर हमें इन सभी दुखों से छुटकारा पाना है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दिस इज द if we keep patience, तो दिस इज ऑल्सो द पाथ टू एनलाइटमेंट. तो ये सारी चीजें हमारे माइंड को ट्रेन करने में हेल्प करती है. एग्जैक्टली. तो इट गिव्स अस लाइक अ स्पेस which inside which we can see these defilements for some more time, I feel, and then we can observe their going away. अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो इट विल टेक सम टाइम. कुछ छोटी होती तो वो जल्दी चले जाएगी. बट देन दिस इज हाउ आई अंडरस्टूड दिस, that but reflection really helps. It really helps. तो इसके लिए हमें जो, अगर हमें इसको स्ट्रांग करना है, तो हमें क्या करना चाहिए डेली लाइफ में, ये है. तो ये डेफिनेटली पेशेंस वर्क्स, बट हमें उसको और कैसे स्ट्रांग करना है, उसके लिए देर आर वेज. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, yeah, so these are the enabling factors of developing patience. तो जैसे कि पहले बोला था कि प्रैक्टिस, कि हमें ये बार बार करना है. दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस, कि एवरी डे एवरी मोमेंट वी नीड टू डू दिस. एंड देन समाधि. तो समाधि, जब समाधि करते हैं, तो हमें वही कि पैर दुख रहा है तो चेंज करना है. तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम ये इंटेंशन बनाए कि हमें पेशेंस रखना है, तो हम समाधि को थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एवरी डे वी कैन मेक दिस समाधि स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. एंड इसमें एक और बात अजान सुमेतो ने भी अपने बुक में द वे इट इज में मेंशन की थी, जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया था, दैट व्हेन वी गो थ्रू द वेरी डीप पेन, we can also say to our mind that we have all the time in this world to be with this pain. So when we say this, mind automatically start running after
कि मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये पेन नहीं चाहिए. So mind automatically kind of stops, and then you can calm down and understand this pain. So yeah. So the next slide, Nikhil ji. So I feel that this repetition of intention is very important, and हम जो बार बार भूल जाते हैं उसको हम बार बार याद कर सकते हैं. तो मेरी जो इस रिफ्लेक्शन से ये लर्निंग है, खंती की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम पेशेंस का if we have a intention of patience, then it's like a seed we are sowing. Every day, every moment, we are sowing this seed in ourselves, and when we consciously do that, तो वो एक उसको धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहता है, वो एक ट्री बन जाता है, और फिर जब वो ट्री बन जाता है तो वो हमको नेचुरली प्रोटेक्ट करता है. तो फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा हो जाता है कि हमको किसी ने कुछ बोला तो वो उतना बुरा नहीं लग रहा है. तो ये तो हम मतलब जैसे अगर हम करते हैं तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि वो एक हम देख सकते हैं कि ये हम में आ रहा है, ये पेशेंस डेवलप हो रहा है, मतलब हम उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. और रिएक्टिव टेंडेंसी तो पहले भी खत्म हो रही, लेकिन अब जो मन की जो टेंडेंसीज है, जो एवर्जन या मन में जो प्रतिकार लेने की जो इच्छा है, वो जो इच्छा है वो भी कम होती है इससे. तो ये जो है, ये पेशेंस itself is supporting, I feel, and it's a very important foundational practice which Buddha suggested, and it's also one of the parmis. And I think that also leads to nibbana, and that also um, stops us in doing harm of others and creating aversion to others. तो जो इस वर्ष की जो बाकी की जो 2-3 लाइन है कि निब्बान का रास्ता है, और जो एक अच्छा मेडिटेटर होता है वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, और दूसरों को मन और वचन और वाणी और एक्शंस, इनसे भी वो अपने आप को रोक सकता है कष्ट पहुंचाने से दूसरों को. तो थैंक यू सो मच फॉर bearing me. Okay, Nimisha, thank you. So what I suggest we do is For the, if I have done any mistake. yeah, thank you, Nimisha. जिस तरह से निमिषा ने इस इम्पोर्टेंट क्वालिटी को के एस्पेक्ट्स हमारे सामने रखे, एंड मोस्ट क्रिटिकली it's one thing to understand okay, we need to do this, okay, that's great. The question is, how do I do it? And we had a little bit of a roadmap in this in terms of how to develop khanti. तो जो how to reflect properly वाली slide थी, there we saw Nimisha shared 6 possible ways of reflecting, but obviously those are not the only ones. And so one of the things I was thinking, आज रात के discussion में हम कर सकते हैं, if some of the participants have other ways of reflecting that can be shared, then it it really enhances our mutual understanding and mutual tools actually to try and develop khanti. So possibly as we go through the evening, I would invite some of you, if you have other ways of wise reflection that helps in developing patient endurance. Okay, जो हमारा तीसरा पैराग्राफ है वो हमारे साथ प्रकाश जी शेयर करेंगे. And Prakash is based in Bangalore and works in the corporate world. So Prakash ji is also low on internet today, so I'll be sharing his presentation. So Nikhil, if you can give me whatever rights I need, then I'll upload the presentation. Yes, Pandit, it is with you.
Um, Thank you, Banteji, Darsar, and Aranya Vyara Trust for providing this opportunity to share my perspective and some practices on Avada Patimakko Gatha and third paragraph. So first I recite the Gatha and then explain each words and lines. Anupavado anupagato patimokecha samaro matannucha batasming patancha sayanasanang adichittacha ayogo etam buddhano sasanam. We can classify this gatha into three parts: Sila, Samadhi, and Panya. If you look at the first word, Anupavado, next slide, Bhanteji. Anupavado, this means not criticizing or insulting anyone. Bhagavan cautioned us against criticizing or insulting with others, because finding fault is nothing but generating aversion and developing hatredness, which generates more and more sankara, and we rolling into misery and suffering. He does not want us to suffer again and again by finding fault with self and others. It's unproductive to say an evil things about others and misinterpret another. This not only harm others but also us. Our objective is to bring people together than apart them, whatsoever the reason. I consciously avoid communicate anything that brings differences between two people or among individuals. If something is going to create more friction and people relationship, I better keep quiet. By consciously practicing not finding fault with others, we all can also develop patience, that is kanti parmi. Why we don't want to find fault with others? Because it cultivates negativity. Focusing on others' flaws creates negativity within myself also. This negativity can manifest as anger, resentment, judgment, leading to suffering for both me and also the person I'm criticizing. So, what can we do? Moving on to the next, instead of finding fault with others we face in such situation, Bhagavan suggests to develop mudita, sympathetic joy. Dhammapada verse 221 says, give up anger, abandon conceit, overcome all fetters, ills of life, don't befall. One who does not cling to mind and body and is free from moral defilement. The second word is anupagato. Banteji, next slide. Bhagavan emphasizes not only avoiding finding fault with others, but also actively refraining from arousing others and not to injure. Because he wants all of us achieving liberation from suffering. Because we don't harm others unless we generate aversion and negativity. This is suffering. Causing harm to others ultimately brings suffering not only to them but also to oneself. Arousing others and hating others is akushala karma. This is not kushala karma. Our society is so much diversified. Some are more talkative, some people hardly talk. So many of us indulged in worldly things. Some people talk wrong, and this may lead conflict and difference of opinion. So in that case, how to control such urges of reacting or harassing others? By way of relating and understanding karma and its consequences. Every action has its own consequences. Harassment, both physical and verbal, causes suffering and negativity
which chemically returns to that person in this life or maybe a future ones. Dhammapada verse 222 says, one who restrains his anger as a skillful charioteer checks a speeding chariot. He is called a true charioteer. Other charioteer only hold the reins. The another dimension would be being empathetic and compassionate. Bhagwan encourages all of us to understand the interconnectedness of all beings. We are all depending on each other in one or other way. Similarly, Dhammapada verse 5 says, hatred never appeased by hatred in this world. It is appeased only by loving kindness. This is an ancient law. So moving forward, so how do we really control the urge of arising or reacting to others? What we can do is being mindful and self-awareness. So we should practice mindfulness by observing our thoughts and emotions without any judgment. This allows us to become aware of urge to harass others before acting. We should develop compassion and empathy about all living and non-living beings. We can also challenge our own negative thoughts by recognizing and the justification what we have on those negative thoughts, and those justification can also feel to urge to harass others. Instead of harassing others, choose positive responses like addressing their concerns respectfully, ignoring unnecessary provocation, and at times we need to simply walk away from that situation. Controlling the urge to harass is a continuous process. It requires a continuous effort and dedication. The next word is Patimokecha Sangavaru. To progress and develop in any path and achieve our discipline is achieve our goal, discipline is a very critical. While monastic life requires full-time dedication, many aspects of its discipline can also be adopted and practiced as a householder. The foundation in the path of liberation is a Shila, and either 5 precepts or the 8 precepts we can follow it, and following the holy life by observing the 8 precepts maybe. I continue to put my efforts to follow all 8 precepts, though it is a very challenging at times. Practicing a simple living, avoid too much consumerism mindset or approach to the life can also help practice detachment. Practicing gratitude, focusing on appreciating what we really have instead of constantly chasing for materialistic things more and more. We can also practice generosity. We can share resources, time, and our skills, our knowledge, or fostering sense of connection and community. We can also do volunteer work, giving back to our community, which can foster a sense of purpose and connection while helping others. These are all some of the examples for monastic discipline. Moving on to the next, Bhagavan also emphasized importance of moderation in many aspects in our life, including food. One of the key elements that influences all of us in developing samadhi is a food. The kind of food we eat influences the kind of vedana we get generate. Example, if we eat more spicy food, we may experience irritation or anger. Therefore, eating right food and mindful is equally important. Even though the stomach is full, our mind may not be full. So this is nothing but a greed and attachment. So we need to be mindful while eating and the quantity also what we eat. So we also need to practice contented even with what we have in our plate.
So what we give will come back. So when sharing our food to those around us helps to develop compassion and love. So during the lunch, when I share food with my colleagues, I feel fulfilled or joyful. So my practice of eating when I am hungry and practicing 2 meals a day is helping me in my health and also meditation journey. Majjhima Nikaya says, wisely reflecting, we take harm's food not for the purpose of fun, not for indulgence or fascination of taste, but simply for the maintenance of the body, for the continuance of existence, for living higher life. So it means the is food is considered to continuation of our existence, where it helps for us to achieve the liberal in the path of liberation. So moderation is about finding the balance that works for us. It is not about a restriction, but about mindful and conscious eating. This can help in progressing our spiritual journey and also keeping good health. The another important aspect Bhagavan also suggested as moving on to the next, secular lodging. So what exactly is the secluded lodging? Is in modern times, the world where we have got a lot of opportunity or more opportunity get distracted than in the past. And like distraction can happen, maybe various different gadgets and social media, entertainment, so on and so forth. By minimizing external distraction, we can focus more on inner contemplation and meditation. Living simply in a secluded environment can also help to cultivate detachment from material possession and sensual pleasure. Living in a secluded place can also help developing self-discipline, which is also crucial in mindfulness practice. Quiet place can also help in introspection and self-examination, crucial for understanding oneself and one's motivation. So I personally avoid involving in issues unless it really cannot be. Only I talk with people. When I live with others, I maintain silence. Moving on to the next, the higher meditation and constant practice. So what is the meaning of higher mind, adichitta? So we can see in the three-folded training. So by practicing higher virtue, higher mind, samadhi, and panya, and wisdom. So we can practice these three to achieve higher meditation. And the last very important point, which I just want to put summary of all three of us, what we really presented. This Gatha, Patimukha Gatha, gives an overall summary of the entirely the Buddha's teaching. This covers all three aspects like Shila, Samadhi, and Panya. It also offers classical graduated training like abandoning the unwholesome and cultivating the wholesome, as Shivendraji was giving his personal example, and collecting the mind and developing the wisdom. This also highlights some key supporting practices like secluded lodging and moderation of the food. Finally, the purpose is all of us to work towards the Nibbana. Thank you all for patiently listening. Thank you. Okay, Prakashji, thank you. Very nice, thank you. So originally my
इंटेंशन वाज कि हम लोग इतना सारा हमने सुना है पिछले घंटे भर में, और rather more, so we could be silent briefly for a while. And then there were at least two areas where I thought we could have a discussion, a conversation, or some questions. One, जैसा शिवेन जी ने शेयर किया in respect to his own journey, the transition, or at least converting some akushal mental internal situations into more wholesome states. That was one. और दूसरा, ये जो वाइज रिफ्लेक्शंस हैं, जो एक्यूरेट रिफ्लेक्शंस है, जिनके माध्यम से हम कंति डेवलप कर सकते थे. So at least those I thought came out quite directly from the presentations. And of course, if people have other questions, then those can also be taken, particularly by the presenters. So it's getting to be 11:15 now. So possibly we can move straight into questions and discussions now, because we are mildly behind schedule. I'm actually in two minds. I really want us to be okay. Maybe let's be quiet for a short period, maybe about 10 minutes, and allow these things to percolate, and also see के कुछ हमारे मन में इनके संदर्भ में अगर बातें आती हैं, then we can share them or ask. And of course we need not limit ourselves only to this, but of course preferably जो आज हमने सुना है उसके context में हम लोग अगर सवाल और चर्चा कर सके तो बेहतर रहेगा. So maybe 10 minutes, Nikhil, and you can give us a little bell and we can then come back. Okay.
ओके निखिल, थैंक यू। आज मैंने पहली बार रियलाइज किया कि आपके पास एक फिजिकल बेल है वहां पे जिसको कि आप बजाते हो। आई ऑलवेज थॉट इट्स दिस इलेक्ट्रॉनिक थिंग। एनीवे, दैट्स व्हाई इट्स इट रिंग्स सो लाउड इन आवर ईयर्स। वेरी गुड, थैंक यू। Okay, so we are open to questions or any comments. I have a brief question. Hi, please go ahead. खंती और निवरन का मीनिंग शॉर्ट में बता दें। I was not interested. Okay, Nimisha ji, would you like to take that? Khanti और निवर्ण का मतलब है ना? You've used those two words, so can you elaborate to हाँ, भावना? शिवेंद्र जी ने भी 5 निवरन Okay, yeah, okay, okay. So either Shivendra or श्योर। खंती भावना जी, जो 5 निवरण हैं ये मेंटल हिंड्रेंसेस के रूप में जाने जाते हैं, और ये मानसिक विकार हैं जो कि एक बाधा है विजडम डेवलप करने की, पन्या डेवलप करने की। और ये इस प्रकार से हैं: सेंशुअल डिजायर, काम छंद, इल विल, व्यापाद, स्लोथ एंड टॉर्पोर, थिन्हा मिद्दा, रेस्टलेसनेस एंड रिमोर्स, उदुच्चा कुकुच्चा एंड स्केप्टिकल डाउट, विचिकित्सा। तो जब तक ये रिमूव नहीं होते तब तक पन्या में प्रगति नहीं होती, विजडम विकसित नहीं होता। इसका यही सार है। थैंक यू। शिवेंद्र जी, आप प्लीज टेक्स्ट कर देंगे क्या? मतलब मैं भूल गई। मतलब आई heard you, but then I think I will not be able to remember. As in chat पे, if you can put up those 5 nivrans. श्योर। Thank you so much. Thank you. खंती का मतलब पेशेंस होता है, या जैसे वो सहन शक्ति जिसमें प्रतिकार लेने की भावना ना हो, मतलब रिवेंज लेने की भावना ना हो, तो खंती का ये मतलब होता है। Okay. Thank you. बिल्कुल, हाँ। yeah, please go ahead. Haji, please go ahead. Maybe Yashika first and then Payal. मंजू जी, आपने जब ये सेशन स्टार्ट किया था तो आपने कहा था कि अगर I don't know, something around the lines of if something comes to you, you can share that as well. Yeah, basically let's try and याशिका, ये आपके ना स्पीकर से इंटरफेयर करेगा। या सो लेट, मेरा अभी सुझाव ये है कि फिलहाल हम ये जो हमारे प्रेजेंटर्स ने शेयर किया है ना, हम उसके दायरे में रहें। स्पेशली जैसे शिवेंद्र का पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसमें उन्होंने अकुशल माइंड स्टेट्स को कुशलता में कन्वर्ट किया। सो दैट वाज रियली द इंटेंशन। और इफ वी हैव समथिंग अराउंड पेशेंटली एंड्योरिंग एंड सो फोर्थ, सो मोर और लेस माय सजेशन इज वी स्टे विद इन द दायरा दैट आवर प्रेजेंटर्स हैव क्रिएटेड। सो या, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मेरे हिसाब से कुछ वैसा ही है, बट थोड़ा बस एक पर्सपेक्टिव है एक्चुअली, अगर इस बात पे। ओके ओके, बिफोर आई बिगिन, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ, आई अपोलोजाइज इन एडवांस। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं आ रही। तो वो मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ। अब मगंदिया की जो कहानी है, ये 2 बार मैंने पिछले महीने में सुन ली है। एक बारी शिवेंद्र ने शेयर किया था कि वो स्टोरी सुनते हैं, और उन्होंने वो एक लिंक शेयर किया था, और वहाँ पे मैंने जब वो लिंक खोला तो ये कहानी आई।
और उसके बाद आज दोबारा से मैं कहानी मैंने सुनी in the context of endurance, and of course the ending of the story where Buddha speaks of endurance is what we need to learn out of it, and that's beautiful and quite profound to sort of take back and then think about. मैं बस कुछ अगेन वही खंती के कॉन्टेक्स्ट में, और वो जो प्रेजेंटेशन थी उसमें कुछ एक वर्ड आया था अब्यूज, उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ दो तीन बातें कहना चाहती थी। एक तो ये कि उसकी कहानी जो है उसमें मैं tipitica.net जो साइट है वहां से एक लाइन कोट कर रही हूँ, और यही उस स्टोरी में भी थी यूट्यूब पे, which says once the father of Magadya, being very impressed by the personality of Buddha, had offered his very beautiful daughter in marriage, but the Buddha refused his offer and said that he did not like to touch such a thing which was full of filth and excreta even with his feet. मैं बस एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ अगेन कि डेफिनेटली मगंदिया की स्टोरी है, वो बहुत परेशान हो जाती है, रिवेंज सीख करती है, बहुत कुछ करती है भगवान बुद्ध को परेशान करने के लिए। और इसके ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को बात समझ में आ जाती है, ना अंडरस्टैंड कि वो क्या समझा रहे थे अबाउट द बॉडी, कि वो बॉडी कैसी है एंड ऑल। याशिका माइक ठीक से नहीं पकड़ा है, बीच में आवाज अब आ रही है क्या? अच्छा, ओके। तो मैं उस थोड़ा सा मगंदिया के बारे में सोच के हाउ डू आई से दिस, मुझे बुरा लगा उसके लिए, क्योंकि पूरी स्टोरी में एक तो ये लाइन अगर कोई सुनेगा और वो बिल्कुल उसका दिमाग वो वाइज नहीं है तो उसे बुरा लगेगा, मुझे लगता है। और दूसरा ये कि पूरी स्टोरी में उसको कोई जाके समझाता नहीं है। अब मैं ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, राइट? भगवान ने क्या किया, कैसे किया, मैं उन्हें क्वेश्चन नहीं कर रही, ऑफ कोर्स, राइट? पर मैं ये कह रही हूँ कि इट फील्स बैड टू जस्ट look at her and then just want to put it out there. Going further from that, and we talked about abuse, कि कोई आपको abuse कर रहा है तो you know patience would be endurance without sort of wanting to seek revenge. और ये बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है, पर उसके साथ मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब अब्यूज वर्ड एक्सट्रीम जाता है तो वो अलग अलग तरीके के अब्यूज में कन्वर्ट होता है। सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, एंड अ लॉट इन आवर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अगेन मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जो क्लाइंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं उस एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इमोशनल अब्यूज। तो मुझे लगता है कि ये एक एलिमेंट है जो हमें वी शुड पुट आउट देयर ऑन द टेबल, कि अब्यूज कभी कभी एक्सट्रीम हो सकता है, और उस केस में हमें अगेन ट्रस्टफुल फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए और उनसे ढंग से बात करनी चाहिए उस बारे में, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर हम सिर्फ सहते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कितना फ्रूटफुल होगा हमारे मेंटल वेलबींग के लिए। बहुत बार लोग ट्रॉमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग जगह पर, हाल ही में हमने इस बारे में बात करी थी। तो अजान ने भी अजान जयसारों ने भी उस दिन ये कहा था, और पहले भी काफ़ी अजान से ये कहा है कि बिफोर यू बिगिन टू मेडिटेट और वर्क ऑन दैट बिट, make sure that you're okay, make sure you're safe, make sure you are going to the right resources in terms of, I don't know, working on one's mental health, I guess. So वो एक और एलिमेंट है जो मैं वहाँ रखना चाहती थी कि from that perspective कि वो if you look at it from an extreme standpoint, sometimes for example मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया कि मान लीजिए कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली अब्यूज़ करता है, सास बहुत बार कर देती हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहू को अब्यूज़ कर देती हैं, और ये कहा भी जाता है कि विक्टिम्स जब हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि दे फील कि आई एम नॉट एबल टू एंड्योर इट, आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ इट, एंड वन मेक्स इट अबाउट देमसेल्व्स कि मेरे में कुछ कमी है कि मैं नहीं कर पा रहा एंड ऑल दैट। और ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं, तो अगर कम के हिसाब से
आप वहां पे हैं जहाँ पे आपको कोई अब्यूज कर रहा है क्योंकि आपने पास्ट में कुछ किया होगा, तो उसी कर्म के हिसाब से आप वहां भी हैं जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास पैसा है, आपके पास नॉलेज है टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नॉट नॉट जस्ट कीप गेटिंग हर्ट अगेन एंड अगेन। वो भी आपके होपफुली कामिक उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है। सो सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं। अगेन मैं बस ये पॉइंट यहाँ पे रख रही थी क्योंकि मुझे लगता है इसको भी देखना शायद शायद ज़रूरी होगा। That's all. Again, apologize if I've said something wrong. We are about this. We expected this before Bhanteji, was telling that, and even that day Ajahn Jai Saru also told this about this. In the modern day context, of course, what Buddha is talking about is that practice. I feel that it can be only done after certain um, after certain when certain state of samadhi is achieved. So before that, I don't think it's a I feel, I mean, we can try, but then I feel it's better what you said. The actions, the practical actions are definitely, if it is required, is even I feel so that it's important. They are important. I totally agree with you. So ये सवाल कुछ दिन पहले जब अजय जया आए थे तो this was discussed, and I was actually going to invite Yashika to respond to her own point number 2 because she was sitting there in the hall as well. But would anybody like to respond to either of the two? पहला जो इनका मागंदिया वाला था और दूसरा ये issue about how far to take something. So really the floor is open. If anyone would like to respond to either, please go ahead. विशाल जी ने कुछ चैट पे लिखा है एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी वाइज Vishal, very can you appropriate. please go ahead and speak? So Yeah, sure. So the first issue that was raised is an important one, and on the surface it seems rather harsh, right? And that's what I think was pointed out. But actually, what it is the Buddha is fully awakened, like he is an arahant. He's like the first arahant. But all awakened beings, they have seen the reality of the body because they have touched emptiness, and they don't see people as regular people think of them. They just see body parts, really. They just see the emptiness of the nama rupa complex. So what seems harsh is actually the way that an awakened being will respond to an invitation to be with this beautiful lady, right? Now, the question that you brought up then is, this is not a person who has the wisdom, so how will she take it? Which I think is a good question, but I think, in my opinion, the Buddha was just trying to sort of knock at her to try and wake her up to her intoxication with her youth and her beauty. And also, I believe that this sort of thing even happens today, in situations where you are in the presence of awakened beings. And in Thailand, they often use these very hard, seemingly hard ways of trying to get to a person. And it is in their infinite wisdom that they assume that this is something that is of value. But again, also they're not necessarily able to. The way they present things are infused with Dharma of the highest level, so their responses can seem extraordinary and even perhaps sometimes poorly placed in the context. But that is really the way that they see reality. On the other aspect, I think so. In my understanding, Khanti is really
it's the space in which the entire path happens, right? Because what you're really trying to do is we are all conditioned beings. All beings are conditioned, right? So Kanti is the space within which this process of slowing down of the conditioned flow of karma occurs, and a new sort of karma is created, which is that of the Eightfold Noble Path. But for that to occur, it's going to be a very difficult process, which is filled with friction and resistance. And so, as was explained very eloquently by Nimisha ji, that you use it in day-to-day activity and exposure to different people, but you also use Kanti as you go against the very nature of your mind, right? So like Kanti is of use when you're trying to fight against the hindrances, the nivaranas, when samadhi doesn't arise or when wisdom doesn't arise. So the teachers always say, just be in Kanti, like practice patience, because you have to, your job is just to keep developing the parami, and then when the parami are perfected, then wisdom will arise and the seeing of the Dharma can occur. So actually Kanti is really I think the bedrock on which all of this process occurs, in my opinion. Okay, thank you, Vishal. Payal, please go ahead. My question is to Shivendra. I want to know, Shivendra mentioned that when some people were saying things to him that were unpleasant, he focused on a certain body part. So I wanted to know which one did he focus on? Is generally feet, sole of the feet, or palm of the hands, or what? And what are the other options one can focus on? And that is what I wanted to know. And basically, the entire process, if he could, the entire process once again. श्योर पायल जी। सो ऐसा कहा जाता है कि आपको वह शरीर का वह भाग चुनना चाहिए अपने ध्यान के लिए जिसमें आप लंबे समय तक अपना अटेंशन बनाए रख सकते हैं। तो इनिशियली मुझे थोड़ा इसमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ा कि मैं आसानी से लंबे समय तक शरीर के किस भाग पर अपना अटेंशन बनाए रख सकता हूँ। तो उस ट्रायल एंड एरर में मुझे जो फीट्स हैं उन्हीं पर अटेंशन बनाए रखने आसान लगा और मैं उसका अभ्यास करता रहा। और इसके साथ साथ मैं लगातार अपने आप को ये रिमाइंड करता रहा और विजुलाइज भी करता रहा कि हाँ भाई, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, लोग मेरे हिसाब से बातें नहीं कहेंगे, तो ये क्रिटिसिज्म, ये इधर उधर की बातें बोलते ही रहेंगे। और वो जब भी स्पर्श होगा शब्दों का, जेस्चर्स का, कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कहा हुआ है, नाना प्रकार की चीज़ें, तो कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। और जब ये कुछ होगा, जो हलचल मचेगी मन में, तो उस वक्त मुझे अपने शरीर पे रहना है, जहाँ पे जिस जिस शरीर के भाग पे रहने के लिए, लंबे समय तक रहने के लिए मैं उसकी योग्यता बना रहा हूँ या प्रैक्टिस अभ्यास कर उसको बना रहा हूँ। तो इस अभ्यास ट्रायल एंड एरर के साथ साथ मैं अपने आप को ये भी रिफ्लेक्ट करता रहता था। चीज़ें अपने लिए मैंने ये इंस्ट्रक्शंस लिख ली थी, जैसा कई बार सर ने हमें बताया हुआ है, भंत्री जी ने हमें बताया हुआ है कि अपने लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बना लो। और ऑफिस जाने से पहले जो कैब की दूरी होती थी, तो वहाँ भी मैं इसी तरीके से अभ्यास करके जाता था और अपने आप को इस तरीके से याद दिलाता रहता था कि हाँ, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो, अप्रिशिएशंस हो या क्रिटिसिज्म हो। वहाँ जाने से पहले मैं रिफ्लेक्शंस को पढ़ता था, और अगर ऐसा कुछ भी होता था, किसी ने कुछ कहा, किसी टीम मेंबर ने बात नहीं सुनी, चाय वाले ने चाय नहीं दी, लेट कर दिया, पानी वाले ने ये कर दिया, तो तरह तरह के स्पर्श होते रहते थे। और उसी वक्त मौका मिलता था जो भी
मन में उठा है और उसका शरीर में उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो उसको अगर वो मैनिफेस्ट, इसमें एक और पार्ट है कि आप ये भी देख सकते हैं कि उस स्पर्श का मैनिफेस्टेशन शरीर के किस भाग में हो रहा है। अगर वो आसानी से पता चल रहा है तो आप उस पे टिक जाइए। नहीं पता चल रहा तो जो आपका डिफॉल्ट आपने प्रैक्टिस किया हुआ है वहां पे टिक जाइए, और उसमें तब तक टिके रहिए जब तक वो मेंटल स्टेट स्विच नहीं हो जाती और आप सामान्य, जो जो हमारे सिंपल भाषा में कहे, आप उस अवर्जन या उस एंजाइटी या उस स्ट्रेस या एग्रेशन के स्टेट से बाहर नहीं आ जाते, तो आपको तब तक उसमें टिके रहना है। सो ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया और मैं इसको लगातार फॉलो करता रहा। मैंने इस तरीके का वहाँ पे शेड्यूल बना लिया था कि मैं 25 मिनट काम करूँगा और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके मैं पैर पे ध्यान करूँगा या कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करूँगा अगर पैर पे ध्यान आसानी से नहीं जा रहा है। तो माइंड को स्लो डाउन करने के लिए, क्योंकि प्रपंच काम है, बहुत सारे इनपुट्स हो रहे हैं, तो प्रपंच चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी की बातें, शोर शराबा, ये वो, कुछ रिक्वेस्ट नहीं हो रहा, नाना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी सारी चीज़ें। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए एक कुशल उपाय है, आप ब्रेथ को देखें, नहीं देख पा रहे हैं सामान्य तरीके से तो कंट्रोल ब्रेथ करें, और उसके साथ साथ शरीर को भी देखें। फिर जब माइंड स्लो डाउन हो जाए, डिफॉल्ट प्रैक्टिस पे जाए। इस प्रकार करते करते जब वो मेंटल स्टेट स्विच होती है तो आप स्वतः ही अ, अ, जो स्वतः ही आप कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। आप किसी भी चीज का तरीके से आंसर देते हैं, वो ग्रीड, हेट्रेड या डेल्यूजन से प्रेरित नहीं होता, और इस तरीके से आप अपने लिए दुख नहीं क्रिएट करते हैं, ना ही आप किसी के दुखों का कॉज बनते हैं। तो ये बात कई हफ्तों के अभ्यास से और कल्याण मित्र गुरुवर सर, बंदी जी, इनसे बार बार चर्चा करने से, इस ग्रुप के माध्यम से जो भी सवाल होते थे, हम सारे पार्टिसिपेंट सर से सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ये चीज भीतर थोड़ा थोड़ा करके जाने लगी, और वो फिर थोड़ा सा एफर्टलेस होने लगा। और फिर कितने, वो जो 8 फरवरी को बड़ा इंसिडेंट हुआ उसमें मैं खुद भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि पहले तो सिर्फ क्रिटिसिज्म और ये सारा हो रहा था, बट आज तो थोड़ा बड़ा हो गया। फिर भी वो जो इन लोगों के प्रति उठ रहा है, उससे ज्यादा ये उठ रहा है कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे मैं बिल्कुल क्रोध में नहीं आऊंगा। क्रोध आ रहा है तो मैं शरीर पे जाऊंगा, कंट्रोल ब्रीदिंग करूंगा या सामान्य ब्रीदिंग करूंगा, लेकिन मैं किसी के दुखों का कारण बिल्कुल नहीं बनना चाहता, और उससे पहले मैं खुद को दुख नहीं देना चाहता। एंड आई विल डू ऑल द कुशल एक्शंस, आई विल मूव ऑन एंड डू द थिंग्स which are right, which are according to dhamma, and I'll push it. I'll bear all the pain coming through these things, and I would just push. And much gratitude to the company and all those situations and all those people for teaching in a great way. जॉब्स तो आती जाती रहेंगी, बट एक जीवन भर का जो शिक्षा मिला है और धम्म को सीधा एक्सपीरियंस अनुभव करने का मौका मिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया पाया जी। Did you also investigate at times? या आई डिड, आई एज आई मेंशन, जो भी चीजें हो रही थी वो मैं लिखता था कि आज ये इंसिडेंट हुआ, इसने मुझे ये कहा, तो इस तरीके के परसेप्शंस आ रहे थे, इस तरीके के संखार उठ रहे थे, ये करने का मन हो रहा था। नहीं, ये तो स- रेट्रोस्पेक्ट में हुआ ना, मैं बोल रही हूँ उसी समय जब हो रहा था नहीं उस उस समय समय, इन्वेस्टिगेट नहीं हाँ हाँ, किया, जी जी, रेट्रोस्पेक्टिवली किया। राइट, क्योंकि उस समय अगर खलबली मची हुई है तो आप इन्वेस्टिगेशन करने के हालात में नहीं है, और अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे भी तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आप रिएक्ट कर जाएंगे। तो मुझे जो मैंने समझा है कि चलिए, you इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, backed up, I think. हेलो, जी जी, हेलो,
आवाज आ रही है? हाँ, now you're back. हाँ. जी जी जी। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मन का शांत होना अति आवश्यक है। तभी आप उस वक्त की सिचुएशन को रिकॉल कर, उसमें भी एक पहलू आता है, अगर आप रिकॉल कर रहे हैं फिर भी वही प्रपंच या ऐसे चीजें चलने लगी है, फिर आप वही अभ्यास कीजिए इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकता है जब मन शांत है, शार्प है, ताकि आप समस्त वो जो उस वक्त की कंप्लीट सिचुएशन है उसको कॉम्प्रहेंसिवली कॉम्प्रहेंड कर हर एक चीज को जो भी चाहे वो संज्ञा है, संखार है, जो भी चीजें उठ रही हैं उसको समझें और उसके रियल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझें, डिसर्न करें, उसके बाद रिफ्लेक्ट करें। इसके तो ये बार बार करने से निश्चय ही कुछ ना कुछ बदलाव आता है। और अगर आपका अभ्यास जैसे ये शरीर पे रहने का अभ्यास अगर तगड़ा हो गया है, तो इवेंचुअली या ग्रेजुअली आपकी ऐसी एबिलिटी बन जाती है कि उसी वक्त आप इन्वेस्टिगेट करने की वो पोटेंशियल बनने लगता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए अभ्यास और लगातार रिफ्लेक्शंस और लगातार एक धम्मा की समझ को बनाए रखना, उसको विकसित करना आवश्यक है। थैंक यू। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाता है, इसलिए ओनली रीजन आई वाज आस्किंग वाज जी जी, वो because बिल्कुल करना maybe चाहिए, लेकिन staying on the या body, my mind goes more on the cause of it, and then once you understand the cause, तो cessation naturally होने लगता है। But you're right, at the moment if it is overwhelming तो कई बार then body is easier to observe। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था, एनीबडी बनते और सर और एनीबडी कैन आंसर। ये पूछना था फॉर मी, लाइक समटाइम्स व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग, जो ब्रेथ का जहाँ पे सांस लेते हैं एंड व्हेन वी ऑब्जर्व इट, व्हेन इट बिकम्स रियली फाइन, एक छोटा सा जो पॉइंट होता है, sometimes that is easier for me to observe or just station on what the word or the visual is causing. Is that okay at that moment to just observe that also? Breath wala primarily is the breath thing. Is it okay to observe that point also? Would anybody like to respond? We'll get to Dharsa, but maybe we'll do it at the end. Since many of us have been listening to him for a long time, maybe some of us can also respond. पायल जी, आपका सवाल एक बार दोहरा देंगे? जैसे you observe the sole of the feet, ऐसे जो पॉइंट जहाँ पे जब हम ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो एक पॉइंट आ जाता है ना, जहाँ पे जब ब्रेथ बहुत फाइन हो जाता है, आप देखते हैं उसका इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो व्हेन यू गोइंग थ्रू एन अनप्लेजेंट सिनेरियो, उस पॉइंट को देखना, इज दैट अ वैलिड पॉइंट फॉर ऑब्जर्वेशन? माने जो जैसे सोल है उसके एक और ऑल्टरनेटिव, अगर वो पॉइंट देख लो, वो ठीक है क्या? अंदर जो दी हलचल दैट इट इज कॉजिंग इनसाइड, वो तो मेरे ख्याल से ठीक ही है कि वो तो हो रहा है, उस चीज ने वो हैवक प्ले किया, अंदर हो रहा है। बट ब्रेथ का जो पॉइंट है वो ऑब्जर्व करना क्या ओके है? इज इट ओके टू ऑब्जर्व दैट? विशाल जी ने अगेन एक कमेंट में लिखा है that whatever works to keep the mind centered is fine. If the breathing is easily accessible at all times, then that should work also. And मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था that basically अगर किसी के लिए breath work करती है more easily, तो it's we should do it. And मेरे में भी कई बार Saksham, I feel that you need to come close to your mic. You can't really be okay. heard. पायल जी अपना Am I माइक ऑफ audible करिएगा। now? No, it's quite poor. मफल्ड पायल जी का मफल्ड है यूट्यूब तेरा। का वो होगा ना, ब्लूटूथ आपका ऑन है, पायल जी आप ऑफ करो।
शायद वो ऐसे ना हो। Am I audible now? हाँ ठीक है, अभी ठीक है, सक्षम का इनपुट हो। Yeah, sorry. Yeah, Fan चल I'm रहा था still इसलिए. seeing you talk. Saksham, please go ahead. Yeah, I was saying विशाल जी ने कुछ ऐसे कमेंट किया है that whatever works to keep the mind centered is fine. And मैं भी ऐसे ही सोच रहा था that मेरे केस में भी what I feel a lot of times is that the breath is something body में जिसमें attention goes to automatically in some sense क्योंकि it's sort of a moving part of the body. It's मतलब it grabs my attention quite easily. And I also feel that पर्सनली मेरे लिए भी कि अगर मैं ब्रेथ को ऑब्जर्व करने लगता हूँ तो उस ऑब्जर्वेशन में ही धीरे धीरे द ब्रेथ स्टार्ट रिलैक्सिंग ऑल्सो स्टार्ट स्लोइंग डाउन एंड बॉडी में थोड़ी सी बॉडी और माइंड में थोड़ी सी ट्रैंक्विलिटी भी आती है धीरे धीरे सो आई मीन आई फील दैट अगर हो सकता है तो या व्हाई नॉट Okay, you can carry on. Unless there are, just on this subject, unless there's anything else. Saksham, did you have a question, or does anybody else have anything else to say? I don't have a question. Okay, question sort of एक आपने बंदे जी बोला था कि खांति के लिए कुछ अगर टेक्निक या कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था and this is something that I used to that I've done sometimes and I want to share this technique sort of also and also get some inputs on it that if this is the right thing to do. So what I would do a lot of times is that अगर कोई unpleasant situation या फिर ऐसी situation and basically this is during sadhana I'm talking कोई unpleasant sensation या unpleasant situation आ रही है for example कि साधना नहीं हो पा रही है तो खांति में कई बार ऐसा होता है कि एटीट्यूड लॉट ऑफ टाइम्स इज कि ये चीज चली जाए वेटिंग अंटिल दिस थिंग गोज की कंडीशन है हमें पता है परमानेंट भी है तो हम चाहते हैं कि चली जाए तब तक वेट करते हैं, तब तक ये चीज ऐसी ना रहे बट तो देन लॉट ऑफ टाइम्स देन व्हाट आई हैव सॉर्ट ऑफ टोल्ड माय माइंड और सॉर्ट ऑफ वेंट इनटू अ थॉट एक्सपेरिमेंट इज कि जो भी ये चीज है जो मेरे को अनप्लेजेंट लग रही है या फिर जो अनअग्रीएबल है डिसएग्रीएबल है that I sort of imagine ki acha imagine that I am somewhere deep in space. My body is just like this, and I am going to stay like this for 1,000 years or 1 billion years, and this is the state of the mind that is not going to change. तो 1,000 years और बिलियन ईयर्स के लिए अगर मैं ऐसा इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि इससे लड़ता रहूंगा और या इससे लड़ता रहूंगा कहीं ना कहीं मतलब कुछ टाइम तक लड़ भी लूंगा बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट आई विल हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक माय पीस विद इट आई हैव टू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू एक्सेप्टेंस विद इट so I sort of do that thought experiment so wanted to share that and wanted some inputs on that as well thank you I see. So basically, the reflection is that suppose this situation जो भी है ये this continues for a long time या forever, huh? How am I with that? yeah Is that okay? Okay. yeah Yeah. Yeah, that was more or less how my early approach was when I first went to Wat Pah Pong. और तब कई चीज़ों के संदर्भ में काफ़ी resistance थी. So yeah, that was, and I think yeah. Anyway, that's something that I have sometimes myself used, but it for me took a while to transition. तो शुरू में तो मेरे लिए ये आया करता था कि नहीं 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 ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है. But yeah, over time it shifted. thank you I mean, I think again the point is कि if it works, then unless I'm taking recourse to something that's grossly unwholesome. Bhanti ji,
And Saksham, I think this also resonates with what Ajahn Sumedh said about, so just like Saksham said that he has billion of years to stay with that kind of situation. So that is the one which he's saying about that I have, all the time in the world to stay with the pain. So if it is like then the mind slows down. So it's quite similar, if I'm understanding right. Yeah, yeah, it's quite similar. आपने जो बोला था, I think उसी से मेरे को ये चीज याद आई थी. But मैं कह रहा हूँ उसमें the sort of predicament that I'm putting my mind in is that I don't have all the time in the world. I am in some way forced कि ये चीज ऐसी ही रहेगी for a billion years in some sense. कि this is out of my control and this will be like this for a billion years. Yeah, so I think it kind of develops patience also. Okay, so we're getting to midnight. And before we have some final comments, यदि किसी को कुछ कहना हो तो please take the opportunity. Taji, one small query. What is the literal meaning of Ovad Patimokh? Ovad is Updesh. Pati, I understand, is a bowl. So Ovad Patimokh is a bowl full of Updesh or something like that. Yeah, that's another spin. I was actually researching this. और हम पाती मोख भी कह रहे हैं ना. In fact, even in how that word is written, there are two versions. कई कैनन्स में उसको पाटी मोख कहा गया है, कई कैनन्स में पाती मोख कहा गया है. एंड उसकी जो एटिमोलॉजी है सुरेन जी, that's very mixed up. And there are at least 4 or 5 different ways in which जो texts मैंने देखी हैं उसमें उसको बताया गया है. And one spin that I have read in this context is the मोख को मुख की तरह समझा गया है. So the opening, the ovad, the exhortation that leads towards opening, that takes one towards nibbana. Now that's just one spin. But it seems from what जो विनय के मैंने पढ़े हैं ना टेक्स्ट, उसमें ये मुझे समझ आई है कि जो ये पातिमोख शब्द है, इट्स उसकी जो एटिमोलॉजी है, इट्स नॉट रियली, देयर इजंट एनी एग्रीमेंट ऑन दैट. जैसा कि आपको पता है, कंटेम्परेरीली हम उसको जो मुख्य मोनास्टिक रूल्स हैं उस दैट्स व्हाट वी कंसिडर इट टू बी. बट रिमेंबर, जब ये डिस्कोर्स दिया गया था तब जो फॉलोअर्स थे वो सारे ही अरहंत थे. So the question of monastic rules in that sense did not apply. So how we understand it is that it's in this context, it's a summary, like we keep saying, of the Buddha's teaching. और subsequently पातिमोख जो है उसको अब especially अब उसको monastic rules की तरह हम समझते हैं. So that's at least my understanding. But maybe if somebody else has a different understanding or a more specific one, then please go ahead and respond to Surenji. Or if there's anything else to be said, Dharsa, please go ahead, and maybe also if there are any other comments you have on the evening, then we can invite you now before we close. जो पटी शब्द है उसको कई बार लिंकिंग के रूप में भी लिया जाता है. हालांकि कई बार उसको अपोजिट भी किया जाता है. पार्टी मीन्स गोइंग अपोजिट टू समथिंग, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, फॉर एग्जांपल, पटिसंधि लीडिंग टू इन द रीलिंकिंग कॉन्शियसनेस. पटिसंधि को कहा जाता है. पटिसती कहा जाता है, एक्सेसिव सती, so this sati which is very strongly dominant. So similarly, it seems one spin could be patimokha, that which leads to moksha.
Moksha is moksha, liberation. So it's the teaching which leads to liberation. So you could interpret in that sense also, because as you rightly said, the question of formulating rules did not exist at that time. The rules came much later. There's actually a discourse in which Venerable Sariputta says that Sangha is increased, we should form rules. We read it some time back. He says time is not right. There's no need. Everybody is fully enlightened. No rules of regulations are needed. So that is one comment. Other comment about LF proceeds in the reverse direction, so that I remember. Saksham said about that I'm prepared that this thing may remain like that for billion years, for a long time. We don't need to deny impermanence by making such statements. Okay. Regarding that, I don't have anything more. I don't want to add more. Really. Regarding Māgha, I think I will add one additional information, that those seemingly very harsh and cruel words of the Buddha resulted in the lady Māgha father, who was also known as Māgha, and his wife, they attained anagami fruition just by listening to that. And they entered the order and handed over their daughter to her uncle for taking care of them. So there was a reason for Buddha to use those words, because probably they could see. I mean, commentary says that he saw that this couple is ready for entering the stream, and he himself went there first in their proximity. And then when they looked at him, and his Māgha father, the elder Māgha, looked at him, saw him to be such a dazzling, radiant person, he went quickly back to home to tell his wife, I have found a suitable husband for our daughter, and then all the story, and then whatever was said. So the commentary says that Buddha realized that these people are just ripe to enter into such a deep state of liberation, and he went there and then and did all whatever said whatever has been said. That's all, I think. One comment about Prakashji. He said that he doesn't get into criticism, and he tries to keep away from it, which seems to be a very noble thing to do, really. But Buddha doesn't leave us anywhere. He doesn't leave us even in this. There's a sutta which I remember vividly, in which a wanderer comes to Buddha and tells him, there are some people who criticize others rightly, some people who criticize others wrongly, some people who praise others rightly, some people praise others wrongly, some people don't criticize, some people don't praise. What do you think is the best? So Buddha asks him, what do you think is the best? He says, in my opinion, I don't criticize anybody, I don't praise anybody. And he says, why do you think it is best? Because it gives me equanimity. It's a very eloquent answer. Then Buddha, I ask, okay, what is your opinion? He says, in my opinion, one who criticizes, who is worthy of criticism at a proper time, after proper consideration, and similarly, one who praises somebody who is worthy of praise at proper time, at proper situation, he is the best. So there's something which we should also keep in mind. I don't want to have a discussion on it. They are the words of the Buddha, so we can reflect on it. What does it really mean for us? What does it really tell us? What should be done? So obviously, he's not suggesting passivity. And that's the answer also in some way to what Yashika had said about abuse and other things. As Ajahn Jaisar also mentioned the other day in context of trauma and all, or in general, for everything, acceptance of a situation does not mean that we don't respond to the situation. That's a mistaken view. We discussed it yesterday also, I think. That there is a need for response to situation.
Response could be, which means a considered response, not escapist response. So we consider it and then decide what should be the response. And for enabling proper consideration, the quietness of the mind is very important, so that the mind is not agitated by what is the external input. Then we can develop a proper response. That's all I have to say. I think rest my heartfelt compliments to all the presenters, and especially to Shivendra for sharing his personal experience. Feel very happy that he has been able to live up to that in such a difficult situation. Really, it's very praiseworthy. And thanks to Prakash ji and Nimisha ji for all their efforts, repeated rehearsals and trainings and corrections. And thanks to everybody for joining. And to you, Bhante ji, for coordinating this whole event. Thank you very much. Yeah. So there was a suggestion that came in some time ago that maybe जो उपोषक की प्रथा है उसको हम पहले किया करते थे, तो उसको रिवाइव किया जाए, एंड मे बी जो फुल मून है और जीरो मून है उस पे हम इस तरह से रात को मिले. सो मे बी वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली in the smaller group. Good. So my अनुमोदना to everybody. और हम सब में भी इसी तरीके से ये qualities बने. May we all be enabled in this direction. And maybe before we close, जो sharing of merits है वो हम कर लेते हैं, that we do at the end of any kushal action. So and request Nikhil to chant that for us. जी बिल्कुल. खंडमयं सब पत्तीदार गाथा यो भड़ाम से आए हम सब प्रतिदान गाथाओं का पाठ करें. पुण्यस्य इदानी कतस्य यान अयानि कतानि मे ते संच भागिनो होन्तु सत्ता अनत्ता प्रमाणिका. जो भी पुण्य मैंने आज किए हैं या जो भी अन्य पुण्य किए हैं, उन सब के भागीदार अनंत असीम प्राणी हो. ये पिया गुणवंता च मह्यं माता पिता दयो दिट्ठा मे चाप्य दिट्ठा वा अन्ये मच्छत्तवेरिणो. वे मेरे गुणवान प्रियजन, मेरे दयालु माता पिता, अन्य तटस्थ अथवा वैरी मैंने देखे हो या नहीं देखे हो. सत्ता तिष्ठन्ति लोकस्मिन् ते भूम्मा चतुर्योनिका पंच एक चतुर्वोकारा संसरन्ता भवा भवे. वे प्राणी जो इस लोक में हो, तीन लोकों की चार योनियों में हो, पांच एक अथवा चार स्कंध वाले, भव संसरण करने वाले हो. या तं ये पत्तिदानं मे अनुमोदन्तु ते स्वयं. ये च इमं न जानन्ति देवा तेषं निवेदयुम्. जो मेरे इस प्रतिदान को जानते हैं वे इसका अनुमोदन करें, और जो इसके बारे में अनभिज्ञ हैं देवता उन्हें इसकी जानकारी दे. मया दिज्ञान पुण्यानम् अनुमोदन हेतुना सब्बे सत्ता सदा होन्तु अवैरा सुखजीविनो. क्षेमपदय च पप्पोन्तु तेषा सा सिद्धतं शुभा. मेरे इस पुण्य दान के अनुमोदन से सभी प्राणी सदा निर्वैर हो, सुखी हो, शांति का पद प्राप्त करें, उनकी सभी शुभेच्छा पूर्ण हो.
हन्दमयम् उदिस्नादिष्टानि गाथायो भड़ामसे। आए हम पुण्य समर्पण एवं शुभ संकल्प की गाथाओं का पाठ करें। हिमिना पुण्यकम्येन उपच्छाया गुरुत्तरा आचार्य उपकारा च माता पिता च यातिका। मेरे इन पुण्यों से मेरे गुणवान उपाध्याय, मेरे उपकारी आचार्य, माता पिता एवं संबंधी, सूर्यो चंद्रमा राजा गुणवंता नरापि च, ब्रह्ममारा च इंदा च लोकपाला च देवता, यमो मित्ता मनुष्या च मच्छत्ता वेरिकापि च, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु पुण्यानि पतितानि मे। सूर्य चंद्रमा राजा तथा गुणवान नर, ब्रह्मा मार इंद्र तथा लोकपाल देवता यम, सभी मनुष्य चाहे मित्र हो तटस्थ अथवा वैरी हो, मेरे किए गए पुण्यों से सभी प्राणी सुखी हो। सुखं चितिविदं देन्तु क्षिपं पापेत वो मतंग, इमिना पुण्यकम्येन इमिना उद्दिश्येन च, क्षिप आहं सुलभे चैव तन्मुपादानच्छेदनम्। ये संताने हीना धम्मा यावनिर्वाणतो ममं, न सन्तु सर्वदा एव यत्र जातो भवे भवे। वे इन्हें त्रिविध सुख दे और वे शीघ्र अमृत पद को प्राप्त करें। इन पुण्य कर्मों से एवं इस समर्पण से तृष्णा एवं आसक्ति का शीघ्र भेदन सुलभ हो। जब तक मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हो, जहाँ कहीं भी जन्म हो, मन की अहितकर वृत्तियों का सर्वदा नाश हो। उजुचितं सतिपय्या सल्लेको वीर्यं हिना, मारा लभन्तु नौकासं तातुं च वीर्येषु मे। मेरा सीधा चित्त सती प्रज्ञा तप एवं पुरुषार्थ से युक्त हो, मार को मेरा पुरुषार्थ कमजोर करने का कोई अवसर ना मिले। बुद्धाधि पवनो नाथो धम्मो नाथो वरुत्तमो, नाथो पच्चेक बुद्धो च संघो नाथोत्तरो ममं। तेस उत्तमानुभावेन मार ओकासं लभन्तु माम्। बुद्ध मेरे उत्तम नाथ है, धम्म मेरा श्रेष्ठ उत्तम नाथ है, प्रत्येक बुद्ध मेरे नाथ है तथा संघ मेरा श्रेष्ठ नाथ है। इन सब के उत्तम प्रभाव से मार्ग की शक्तियों को कोई अवसर ना मिले। क्लोजिंग सेंस के लिए गणपति जी से निवेदन। सो जस्ट बिफोर वी क्लोज मैं शेयर करूं, आपको सबको पता ही है मेरे ख्याल से कि हम लोग संडे सुबह जो महावग्ग है विनय पिटक का, उसको आजकल स्टडी कर रहे हैं। तो आज मैं उसका जो रेलेवेंट सेक्शंस हम कल पढ़ने वाले हैं वो आज मैं सिलेक्ट कर रहा था। और कल जो हमारे पास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द स्टोरी ऑफ वेनरेबल सोना, विच इज अ वेरी वेल नोन फेमस वन। सो अगर आज रात के बाद इफ यू स्टिल हैव एनर्जी देन I'd encourage joining in the morning, because it's one of the sort of quintessential stories of effort, so might be very helpful. So we'll meet for that in the morning 6:30 onwards. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। भक्त जी को 3 बार प्रणाम करेंगे। प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम,
तृतीय पेरा। Thank you everyone for joining and participating. Good night. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you for the Thank you. amazing presentations. Namaste. Namaste. Thank you, everyone.